ना भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो अंदर कहाँ से आ जाते आप? सबका लगा। मैं सबसे लेट आया हूँ भाई। अगर मैं भी संगीत के प्रोग्राम, मतलब मेरे फैमिली वाले भी आए होंगे 8:30 बजे तक। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वो आए हैं लेट, ठीक है। फिर वो मेहंदी के दिन मेरे घर वाले वहां पर नहीं थे पहले से अवेलेबल। साथ आए। हाँ मतलब पहले से थे ना, मतलब कुछ लोग तो पहले पहुंच गए थे। नहीं, साथ हाँ ठीक है। फिर उन्होंने ग्रीट किया कि नहीं किया, मिले कि नहीं मिले? सिर्फ 3-4 थे भाई। एक वो आपके कौन से हैं? मिले ना भाई। सारी फैमिली होती है। इफ रिचुअल्स आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि आपने बोला था आप लोगों का वो था, रिचुअल्स नहीं थे भाई, ये कंबाइंड था ना। ठीक, तो अगर मेरी बात सुनो, कंबाइंड मतलब ये कंबाइंड में दोनों चीज हुई। हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली, मेन आपका फोकस लड़की वालों का क्या है, शादी के दिन आपको इन्वाइट नहीं थी मेरी फैमिली सारी की सारी। रात को जब आपकी फैमिली, हमारी फैमिली का, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक वो फेरे नहीं बैठे, मेरी फैमिली थी वहाँ पर। रिचुअल की बात होती है, एंट्री होती है चाहे किसी की भी होती है। मैं नहीं था वहाँ पर आंटी के लिए। नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ। सब लोग ना भाई आपने एंट्री करवाई इनकी। एक मिनट एंट्री मतलब नहीं कि कोई नहीं था वहाँ पे। तो भाई मैं कुछ बात कर रहा हूँ मैं ना। था वहाँ पे। बाबू मेरी बात सुन, तो तूने और पापा ने भी तो बोला था हम सबको ग्रीट करेंगे, क्यों नहीं थे? क्योंकि वो मना कर दिया था ना कि आधार कार्ड से ही होगी एंट्री। अरे भाई यू, अरे गेस्ट की बात नहीं, फैमिली टू फैमिली कह रहा हूँ, कोई नहीं था। तूने मना कर दिया था ना, फैमिली नहीं आ रहा है। अरे इनकी ग्रीट की बात चल रही है वहाँ पे। किसकी ग्रीट की बात? जब वो अंदर घुसते हैं। फैक्ट, तो तूने बोला इनकी तरफ से नहीं ले पाया। हाँ। तो माँ, तो जब मेरी बात सुनना, हाँ। तो शादी वाले दिन मामा जी और क्यों नहीं थे? कहाँ थे वो? उन्हें धक्का मुक्की पीछे हो गए थे वो। अब मैं तेरे को बताऊं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, गिव मी 10 मिनट्स, गिव मी। भाई यू डोंट वांट टू लिसन, तो फिर क्या बात करूं? कलम, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, दिस इज योर स्टेटमेंट, दिस इज योर स्टेटमेंट। क्या मामा जी? अरे मेरी बात सुन ले भाई। बाबू क्या बोल रहे हो कि मामा संगीत वाले, चल ठीक है, बहुत बात की बात नहीं करते। संगीत वाले दिन हमारी फैमिली पहले क्यों गई पता मेरे को? कौन से रिलेटिव्स कब था वो? संगीत भाई फर्स्ट डे, क्योंकि मैं ग्रीट करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। फिर तेरा ही कॉल आया कि डिले हो गया, अब तो 9 बजे होगा, क्योंकि ऋतिका की फैमिली लेट हो गई थी कि इतने बजे आना है। अरे लेट हो गई थी। हाँ, फिर भी हम आए, फिर भी कोई नहीं था। कौन नहीं था? लेट हो गया था ना ये लोग तो बहुत लेट में तो कह रहा हूँ, नहीं तो वो लेट हो गया भाई, गाड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक हो इसके लिए बोले गई। मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, मेरी बात तो सुन, सबके लिए लेट हुआ था ना, इनकी फैमिली के लिए गलत थोड़ी कह रहा हूँ। इसलिए हमने, क्योंकि मैं सही ग्रीट करने के लिए नहीं था ना। सुनना ना, हाँ बताओ। कि मैं कॉल पे था, मैंने ये सुना आपकी फैमिली बहुत ऑफ घूम रही थी। आपकी फैमिली मतलब 4 ही की बात कर रहा हूँ, और किसी रिलेटिव्स की बात नहीं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो चीजें है ना। फिर अगर यहाँ देख रहे हो तो वहाँ भी बोलो। I'm coming up with the facts ना। तो कलम, या तो तू मेरे पे ये चीज बोल रहा है। सुन ले मेरी बात, I just want 10 minutes to verify everything, every life. लिस्ट मैं कहता भाई, तो मतलब ही नहीं रहा। जब कोर्ट में भी सुनते हैं ना भाई, तो प्लीज जो अक्यूज होता है ना, तू मेरे को क्या बोल रहा है? मैं तेरे को ये प्रूव करके दिखाता हूँ, पापा ने सारे झूठ बोले, and that is why I was angry and I will prove it. भाई let me prove it ना भाई, let me prove it. तो तुम पास क्या बोल रहे? पापा ने सब कुछ गलत करा। नहीं, अरे वो तुम, मैंने पहले ही बोलता, वो तुम दिनों का जो मसला है, तो डिफेंस है, तो मुझे भी घर से लास्ट फाइनल स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है, यू कांट बाबा। क्यों? Respectfully. उनका घर है, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। नहीं अलाउ कर रहे? नहीं। We want to take this legally then. हाँ, I will come legally back. हाँ, सोशल मीडिया भी जाएगा। अरे भाई सोशल मीडिया की तू ड्रैग कर रहा है, you are the one who want to लीगली instigate. भी करेगा कर, तो सोशल मीडिया तो जाएगा ही ना वो। भाई मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? हाँ। सुन, try to understand my point of time. You can't say कि that you can't enter this house because Papa was the one who lied to पंडित। सुन तो ले मेरी बात भाई, तू सुनने के लिए रेडी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, when he is at fault, he lied to पंडित जी, मामा जी, you, मम्मा, पापा, मौसा जी, and I can prove it. Give me, अरे भाई give me a chance. भाई you are no one to decide. You are no one to decide. You are पापा telling का me. कॉल है ना कि नहीं You are रुकना no घर one. पे। You are no one to tell me. पापा का कॉल है। Why should I talk to you? पापा का कॉल है। तो पापा बोलेंगे। पापा बोल दो, घर में नहीं कोई एक आएगा। लिख के दे दो मेरे को। बोल दिया लिख के दे दो। नहीं क्यों? मैं तुझे कोर्ट में जाना है? रुक जाओ। अरे नहीं, ये लीगल की बात कर रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो। आप कैसे अलग कर सकते हो? तू ही तो बोल रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं लीगल मारेगा क्या मुझे? आप मारोगे मुझे? अरे रुक जाओ। You don't read. When you have lied to everyone, I can prove it. तेरी लाइफ अरे यार, lied. तेरी लाइफ You lied. No worries. You lied ना. तेरी लाइफ You lied ना. तो don't talk to me. When I said I'm not talking to you, don't talk to me. अब भाई मैं इसी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं बात कर रहा हूँ भाई। उसके झूठ तो वो तो एक तरीके से बोल के आ गया। मैंने बहुत चीज मैं कर नहीं रहा हूँ। बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं घर पे नहीं है ना। हाँ। यू कांट, सुन मेरी बात सुन भाई तो लीगल करना मेरी बात तो सुन अभी ले। क्या अभी बुला ले। मेरी बात तो सुन ले। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यू आर, so you don't have that right. उनका है ना, तो वो अपने आप बात करेंगे ना भाई, यू तो टॉकिंग फिर लीगली क्या है? अभी बुला लो।
नो वरीज बुला लो बुला लो नहीं। अरे बुला लो पुलिस को वो कह रहा है लीगली है ना कि लीगली हाँ बोल ले भाई हाँ, हाँ, बुला ये लेंगे सब नो वरीज नो वरीज बुला लो कुछ नहीं होगा सोशल मीडिया पे जाएगा सब होगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत इसी नहीं डर पे भाई। खेलता है हमारे इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर देंगे सिंपल सी बात है भाई आप दोनों का है, वो कुछ नहीं Let's कर go to सकता। police station. Let's go to police station and then solve it there. Good to go? हाँ। Good to go? Good to go? हाँ। चलो. आप नहीं जाओगे मैं जा रहा हूँ भाई you are no one. मैं हूँ बाबू you are मैं no हूँ। one. You are अरे not. मैं जा अरे रुक चल, जाओ। नहीं जाएगी। कोई बात नहीं. आप कोई जाएगा मैं जाऊंगा भाई क्यों जाओगे मैं नहीं भाई नहीं, सुनो मेरी बात. चल उछाल चल उछाल No worries. सोशल मीडिया पे तो जाएगा ना हाँ no worries. सोशल मीडिया पे सारे अपना. अरे नहीं भाई आराम से बात करो बाबू मैं आराम से बात अरे नो वरीज चलो अरे ये इसी डर पे ये कर रहा है। अरे चलो भाई नो वरीज भाई दिस इज नॉट गोना एंड भाई नो वरीज इट इज लाइक जब अरे भाई decision है व्हाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग दे कांट से नो टू मी चलो चलो आप रुक जाओ ना अरे कुछ नहीं होगा चलो अरे मैं तेरे कहने पे नहीं जाऊंगा यू आर नो वन क्या भाई नहीं, मम्मी चल रही है आप चलो अरे भाई मेरी बात तो सुनो चलो उठ वेकअप ना उठो इतनी इंटेंसिटी दिखा रहे हो चलो और पुलिस के सामने बोलना कि मैंने अपनी और अपनी बहू को मना कर रखा था यहाँ घर अरे में मैं बोलूंगा आप रुक जाओ अरे मैं बोलूंगा भाई यू आर नो वन यू आर नो वन आप चुप रहो श्रेया यहाँ पे रुक जाओ आराम से बात करो। आराम से बात करो मेरी बात बात कर तो रहे हो सुनो ना? क्या बात कर रहे हैं आराम से बात ऐसा नहीं हो सकता रितिका चिल्लाना विल्लाना ऐसा भी नहीं हो मत सकता ऐसा नहीं हो सकता मेरी बात सुनो अभी मम्मी क्या बोल के गई तू और तेरी बहू उस घर में अलाउड नहीं है कांड करो। चिल्लाओ मैं मत। चिल्ला नहीं रहा बट बात मेरी करो। बात सुनो मैं बात करने आऊँ कल हमें बोल रहा है जितनी भी 5 चीजें जो गलत हैं उनको सबको भूल जा दिस इज फाइनल स्टेटमेंट अरे वो तो आर यू आफ्टर प्रॉपर्टी भाई तेरे को घर चाहिए तो क्या बोल रहा है फिर भाई मेरे को बता दो तो ये गंदी बात अरे तो बोलेगा। तू क्यों बोल रहा है मुझे कि तू यहाँ नहीं रह सकता पापा मम्मी का कॉल है अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई इट्स देयर कॉल हाँ। राइट इट्स देयर कॉल राइट हाँ तो मम्मी चल तो रही क्या है बोल रहे हो चल, अच्छा मेरे को बोलो हाँ, मेरी बात अरे अरे रुक जाओ मम्मी चल तो रही है लड़ने वाली इंटेंसिटी में मत खेलना तू हमें गंदा बोलो मैं भी गंदा बोलूंगा बंदा क्या बोल बंदा क्या बोलो आप ना वो कर रहे हो रुक जाओ अरे सीधा स्टेशन चल रहे हैं ना रुक जाओ बोलना थोड़ी है मैं गुस्से में मेरी बात तो सुनो हाँ, मेरी बात मैं नहीं लड़ रहा हूँ भाई जाओ ना मैं घूमने अरे घुमाए हो गया क्या कह रहे हो अरे अब चल तो रहे हैं बोला पापा नहीं आएंगे मम्मी रिप्रेजेंट भाई नहीं वहाँ मत खेल मुझे पता अरे है। क्या ना मैं खेल चल तो रहा हूँ क्या ना खेल चल तो रहा हूँ यू वांट टू जस्ट प्रोटेक्ट देम इट्स हाँ। इट्स नॉट योर फन तो वेक अप चलो नहीं चलोगे आप अरे क्या नहीं चलोगे तो मैं भी घर से नहीं जाऊंगा निकाल लो मेरे को हाँ रुक भी जाओ उसका भी सोल्यूशन है पुलिस यहीं आएगी कोई बात नहीं बुलाओ कॉल अप अभी बुलाओ चल कर 112 अरे हाँ करो 112 पे कॉल अरे करो रुक जाओ उसको करो यार गुड्डू मामा जी को करो करो गुड्डू मामा जी को बुलाओ करो 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 नहीं पुलिस को बुला रहे थे ना अभी तक बुलाओ गुड्डू मामा जी को कॉल करो आप। अरे लीगली होगा ना अरे होगा लीगली गुड्डू मामा जी हाँ मामा जी को पता है ना कैसे होगा कॉल करता हूँ नो वरीज इफ यू वांट टू कॉल पुलिस आई विल कॉल अप सबको बुलाओ अरे रुक जाओ। सबको बुलाओ भाई दिस इज एक्चुअली नॉट डन भाई मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने तुम्हें क्या बोला था अरे हम सबसे ही कर लेते हैं दे आर आफ्टर कि इन्हें घर में मिले यहीं रहो यहीं रहो मतलब अगले दिन श्रेया भी आएगी ना हाँ, हाँ। ठीक है उसको बोला जाए अगर ये कुछ भी वो आ जाएगी क्या बोलते हैं उसकी गलती नहीं हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे पापा जी से आपके जी तो उन्होंने पूछा था कि पंडित जी क्या करें कि घर पे ला सकते हैं मैंने कहा देखो डोभाल जी मैंने कहा उस तरीके से तो आएगी नहीं घर में मैंने कहा लाने को तो अब जब शादी हुई है तो आना तो घर में ही है हाँ जी आएगी तो घर में ही वो नहीं तो कहाँ जाएगी मैंने कहा गृह प्रवेश तो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से धूमधाम से होता है वैसे नहीं होगा ना बस थोड़े हाँ थोड़ा सा मेरी भी यही था कि हम लोग शांति से ला करके करेंगे तो अब आप मेरे को बताएं क्या मैं मतलब अब आप मेरे को बताएं पंडित जी क्योंकि उस घर हाँ। में रितिका का कुछ भी सामान नहीं है ना बेड ना अलमारी ना कुछ सही है अच्छा एक रूम पूरा खाली है क्योंकि मना हो गया था ना अगर मना हो गया तो फिर हमने मंगाया ही नहीं सामान अच्छा तो अब आप बताएं पंडित जी क्या ठीक है। करना है नहीं तो सामान कहाँ मंगा रखा है आपने अपने फ्लैट में मंगाया ही नहीं सामान अच्छा मंगाया ही नहीं हमारा अपना मतलब अच्छा मेरा अपना खुद का फ्लैट है पंडित जी घर के बगल में अच्छा ठीक है तो मतलब मम्मी ने ही बोला कि घर पे नहीं लेकर के हाँ। आना और मतलब घर पे नहीं ला सकते तो फ्लैट में हाँ। गृह प्रवेश कर लो अच्छा हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे पापा जी से आपके जी आएगी तो घर में ही वो नहीं तो कहाँ जाएगी मेरी घर वालों से उसी दिन बात हुई जिस दिन मैं आपके पास नहीं आया था रात को अच्छा
तो उससे पहले मेरी घर पे ही बात होकर के आई थी, तभी मैं आपके पास आया था। मम्मी ने बोला कि अब डेथ हो गई तो अब घर नहीं लेकर के आ सकते बहू को, और अभी जब शुद्धिकरण होगा 13वीं के बाद लेकर के आएंगे। अच्छा, तो मैं तो वही वही देखिए वही समझ में नहीं आ रहा है। अब कहाँ होगा फिर? मैं वही बोल रहा हूँ पंडित जी, मैंने देखो आपको पूरी क्लियर बात बता दी है। हाँ हाँ हाँ। अब मेरे को ना आप बस ये बता दें कि मैं क्या करूं पंडित जी। नहीं, मुझे पता क्या, मुझे इस चीज का नहीं पता था ना कि आप लोगों की घर में बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे पे यही बात की थी कि हम घर में आएंगे तो घर में डिस्कस हो जाएगा। तो अगर घर में मुझे वो ऐसा घर पता का होता वो घर का कि ये डिस- सब चीजें वो, हैं। वो घर का डिस्कशन केवल कलम पापा और मम्मी का होता है। मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता हूँ ना, मुझे कुछ पता था। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। देखिए पंडित जी, बस आपसे यही कहना चाहेंगे, देखिए माँ बाप तो हैं, गुस्सा तो जानते हैं, हाँ, फिर अगर बच्चों से गलती हो गई तो वो करते ही है ना, लेकिन गुस्से की भी एक बिल्कुल। सीमा होती है, देखिए ना। उसको आप मार लो, डांट लो, समझा लो, लेकिन जब आप उससे बात ही नहीं करोगे तो चीजें कैसे होंगी, गलत करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जब तक उनको चीजें समझाने बात के करके लिए तो सॉर्ट आउट होगी। एक बात ही देखिए, ऐसे तो चीजें भाई खत्म ही होती चली जाएंगी, गलत कह रहे हैं। अगर आप हाँ अपने हाँ, उसमें बिल्कुल रहोगे बिल्कुल। वो और उस सामने वाले की बात आप सुनोगे नहीं, ऐसे तो चीजें नहीं सॉल्व होंगी। तो ये चीजें बिल्कुल सॉल्व होंगी किसी बड़े के समझाने से, और इस टाइम हम लोग बिल्कुल। के लिए बड़े हैं आप, सच में किसी है ना, क्योंकि आप हैं महंत। हम्म। देखिए आप हैं महंत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, मैं अपने हिसाब से उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए पंडित जी, हम आपको अगर वो बताएं, होता है। देखिए हम्म। अनुराग का अपनी जगह भी सोचना सही है भाई। जिस घर की वो लड़की को ला रहा तो वो भी चाहेगा ना कि हम भी जो है अच्छे से हाँ, उसका सब कुछ करें बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है, हर कोई सोचता है वो तो, अब पहले हर कोई मानिए, सोचता है। पहले घर वालों ने कह दिया कि भाई चलो तुम फ्लैट पे कर लेना, अब उसने वहां सारी व्यवस्था कर दी, हम्म ठीक। लेकिन उसका अभी भी हम्म। कहना यही है कि वो भी चाहता है कि जो उसका भी निवास है वहीं पे चीजें हूँ, लेकिन उसके लिए उनको इससे डिस्कस तो कर लेना चाहिए था कि अनुराग हम यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पे कैसे क्या करा जाए हम्म, ना, गलत। अब वो बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल बस ये बिल्कुल हो सही गया कि बात है। उन्होंने इससे नहीं हाँ डिस्कस हाँ करा। हाँ, तो ये वही बात ना। कोई बात अब नहीं, कोई बात मैं, नहीं पंडित जी, जो चीजें हाँ। हुई कोई बात नहीं, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो है उनसे आप सिर्फ ये पूछे कि ठीक है कल सुबह का गृह प्रवेश होना है, तो आपने आपने क्या व्यवस्था व्यवस्था करी? व्यवस्था कर ली उसकी पूरी? ठीक है, मैं ठीक बोल दूंगा, ठीक कोई ठीक दिक्कत वाली ठीक है बात पंडित, नहीं। मैं ठीक है अपने पंडित, हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है और ठीक शाम को सुनो, मेरी बात सुनो। जी। मैंने कहा शाम को ज्यादा लेट वगैरह मत करना, नहीं तो फिर चिढ़ेंगे कि लेट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया ना। हाँ जी हाँ मैंने जी। उस मुझे मनु से तो उम्मीद नहीं थी भाई ऐसी। दीदी वो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। कितने कॉल करे उसने आपको? एक कॉल बताओ। कोई 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 बुरा नहीं माना भाई, बस मामा तो खुद डांस करते हैं शादी में यार। गुड्डू मामा बड़े मामा ने हमारा डांस करा। भाई तो फिर ये मतलब मैं दोगली बातें क्यों? क्या उन्हें समझ नहीं आया था कि जब मैं सुबह आया था तो उन्हें कॉल भी नहीं अगर करा वो था? खुश नहीं होते ना गुड्डू मामा, और तुझे पता है कैसे है, कोई डांस नहीं करता, पता है कोई डांस नहीं करता। राजू मामा जी नाच रहे सबने थे डांस भाई, कर, राजू मामा जी नाच रहे थे। सबने डांस करा भाई, सब गुड्डू मामा ने, सुरेंद्र मामा, बड़े मामा, सबने डांस करा भाई। लगा ले तू, अब सब खुश थे यार, मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से। इन्होंने ही फालतू के खलपत करी है भाई। तो मेरी मम्मी ने, उन्होंने बोला इन्होंने कि भाई मौसी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था, बेटा है वो उनका, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब पंडित जी ने भी ये बात कही कि जब आए तो ढंग से निभाओ, एग्जैक्टली। मामा जी की सारी बात बोली ना, ये यार ये बात। फिर मैंने कहा चल एक बार, मैं बोलती हूँ बेटा कितना भी नालायक हुआ था, माँ तो नालायक वो नहीं होती ना, माँ क्या तो माँ ही होती नालायक? है यार। क्या नालायक? मैं किस बोल, चीज की कमी थी? अरे बोल रही एक बार के लिए यार, एक बार बोल रही तुझे। ये मम्मी ने ये बोला कि अनु ने इतनी चीजें दिलाई है तेरी मौसी को आज तक, है ना, तो उस टाइम अनु कहाँ था? अब उन्होंने ये बोला कि अनु ने तेरे तो करा, अनु कर तो रहा है, अब अनु अगर कुछ ला रहा है तो मौसी के लेके तो आया, उस टाइम अनु, तब तो अनु था, अब अनु नहीं करा तो अनु नहीं है। जहाँ से दी मैंने कपड़े हाँ, तो खरीदे ना, वहीं से मैंने मम्मी के सारे कपड़े खरीदे, दिल्ली से। और मम्मी की एक जब साड़ी। जब ये सब बोल रहे थे ना कि मैं पेरिस जा रही थी अनुराग के साथ, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं कपड़े खरीद रही थी उस टाइम मम्मी के लिए। मम्मी के लिए, चाहे वो हाँ, बांध तो की मम्मी साड़ी ने हो, एक बात बोली, चाहे वो रिसेप्शन पता की साड़ी है हो। मम्मी ये भी कह रही थी कि तू तो कुछ पूछता ही नहीं है, और मतलब रिद्धि का वो पूछती है, क्या बोलता है, श्रेया पूछती है। मैंने कहा अनु इतना कर रहा है, वो कम तो कर रहा है क्या? ये घर की औरत ही होती है बिगाड़ने वाली, सुधारने वाली। तो पापा ने सिर्फ मौसी का नाम दिया था, दादी का नाम दिया था, बस और मम्मी का अपनी नाम दिया था। तो फिर अनुराग कहते हैं कि मुझे, कि मामियों को भी दूंगी, मामियों को कुछ होना चाहिए, सीमा दीदी है। आपका नाम स्टार्टिंग से अनुराग ने मेरे को मेंशन कर रखा था कि सीमा दीदी है और कविता दीदी है, कि उनके लिए भी जाएंगे। और आई स्वेयर दी, मैं
मैं गई हूँ सबके लिए साड़ियाँ लेने और सबके लिए कपड़े लेने मैं गई हूँ, और ये जो कपड़े हैं ना अभी भी दीदी मैं दिल्ली से लेके आ रही हूँ। मैं दिखाना स्पेशली दिखाना दीदी, साड़ी दिखाओ, साड़ी तो दिखाओ यार मैं तो सबके लिए सिल्क की बाबू, साड़ियाँ साड़ी लेके तो आ रही दिखाओ, हूँ अभी अपनी भी। वाली साड़ी तो दिखाओ। ये नहीं था दीदी, मैंने उसके साथ का खुद सूट बनाया। मैं मेरे पे फोन है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपके लिए लिया था जो, मेरे पास खुद फोटो पड़ी है। और मैंने ऐसी कविता के पास गया था, और ब्लू दी कलर का सेम। और आई स्वेयर दीदी मैंने सबके लिए, मैं देखो मैं महंगे और कम का नाम नहीं जिक्र करूंगी क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, बट मैंने सबके वही लिए है कि जो बहुत चीज अच्छे हमें कपड़े लिए। पसंद आती है। अभी देखो दीदी मैंने अब इतने अच्छे से पैक कर रखा है सब सामान। ये अगर यही सामान मैं एक- अभी बांट दूंगी और आप लोगों पे कुछ और सामान आया तो वो तो हमारी इज्जत चले गई ना। वो बोलेंगी लड़की बिल्कुल वाले बिल्कुल। भयंकर कैसे थे ये, और जबकि मेरे घर वाले दीदी आप लोगों की स्पेशली आप लोगों की शॉपिंग करने दिल्ली गए हैं। हम्म। मेरे को अनुराग से पूछो, मैं 5 दिन दिल्ली रही हूँ, मैं लाजपत मैं गई हूँ। और जहाँ जहाँ लोगों ने बोला थाईलैंड लेके क्यों घूम रहा है, ये तो गई भी नहीं मेरे साथ। मैं कहीं थाईलैंड वाईलैंड नहीं जा रही थी दीदी। मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं दिल्ली में शॉपिंग निपटा रही थी। अनुराग ने जिस दिन वो मुझे मिले थे ना, मैं खुद दिल्ली शॉपिंग कर रही थी। मैं ना मेरी विदाई में आंसू ही नहीं निकले। मैं परसों घर अनुराग पे आके इतना रोई हूँ ना। आपको पता है दीदी होता है मेरे लिए बिल्कुल। कितनी बड़ी चीज थी कि बिल्कुल मैं अपने घर से निकल चुकी, मेरी विदाई हो गई, पर मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर थी उस टाइम। अब मेरे ना आंसू बिल्कुल। ही नहीं निकले, मैं तो उल्टा ही नहीं देखा मैंने अपने घर वालों को। मैं किस मुंह से बात करूं अपने घर वालों से, मैं मेरे अपने दर्द शर्म मतलब आती है, और एक कमरा भी इंसान अगर होता ना तो थोड़ा छत दिखने के ये होता है, चल अपना है अपना करके शादी के सबका ही बाद। था दीदी। मतलब मेरे को तो अनुराग ने बस हर चीज से समझा रखा था कोई कि बात बेटा नहीं तू अपने तरफ कृतिका, से। देख अनुराग, अन्नू तेरे साथ है ना, सबसे बड़ी बात अन्नू तेरे साथ है ना, तुझे और चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नहीं, लड़ाई है ही नहीं, कुछ लड़ाई नहीं है नहीं। दीदी घर वालों से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देख बाद में ना थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ गया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बिकॉज पता क्या है, हम लोग ना अनु बिगड़े नहीं थे, लेकिन हम देख तुझे पता है मेरे घर वाले हम लोग वैसे ही पीछे भी चलते, हमें फोटो का कोई वो था ही नहीं। क्यों हम तेरी वो एग्जैक्टली, शादी एंजॉय करने के लिए आ रखे थे। एग्जैक्टली, फोटो वॉज नॉट अ पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्टली। हम तेरी वीडियो में भी कौन सा मैं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ तेरी वीडियो में, पता है। बहन, या फोटो मैं खिंचाने आई ही थोड़ी नहीं ना आए आगे। थे, फोटो खिंचाने थोड़ी हाँ ना आए थे तुम लोग, मैंने पी लिया नींबू पानी। हाँ मैंगो शेक भी रखा है। फोटो ठीक है खिंचाने थोड़ी ना एग्जैक्टली आए वही थे तुम। पॉइंट है ना। हाँ 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 एग्जैक्टली, हम वैसे भी एंड दे पीछे जस्ट ही थे वांटेड, ब्रो। मम्मा पापा दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ मेस आउट ऑफ एनीथिंग, कि अब कुछ नहीं मिला, अनु ने ये चीजें कर दी, तो अब बस अब इस फोटो वाले पॉइंट पे लड़वा दो, समझ रही हो। तो फोटो वाला तो मुझे भी कोई सेंस ही नहीं बना कि भाई ये फोटो के पीछे, क्योंकि हम लोग तो फिर क्या हुआ, फिर वी वर लाइक कि ये क्या हो गया। अब वो ये ना वो बिल्डअप हुआ क्या हुआ, फिर घर वाले भी वो लाइक फिर नहीं, अब फिर तो वहां से बस वो बात भी आती है कि वो बॉडी बिल्डर धक्का दे रहा था फलाट मारा मैंने। कोई कोई क्या धक्का हो नहीं गया लगा, भाई, चलो फिर। किसी ने धक्का नहीं दिया। देख भीड़ थी, भीड़ इसीलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने हाँ फालतू लोगों को बुलाया, हाँ हाँ इन्होंने हाँ। बुलवाया था ना, समझ रही है। मेरे तो केवल अपने लोग थे ना, 60-70 लोग तुम लोगों को मिला करके, अगर वही लोग आते तो भीड़ भड़ाका भी नहीं होता, हुआ ना भीड़ भड़ाका अल्टीमेटली। फोटो वॉज नॉट एट ऑल एग्जैक्टली। एक टॉपिक। फोटो वो तो एक बहाना बन गया फोटो। अदरवाइज फोटो मुझे समझ ही नहीं आया एग्जैक्टली क्या। बस चाचा ने कहा था कि भाई हम खड़े हुए हैं यहाँ पे तब से, है ना। तो चाचा ने कहा था, चाचा ने कहा चलो पीछे चलते हैं। एंड अभी हमारा ये था कि माइंडसेट कि हम पीछे छोड़ा, अब हम अपना रेस्ट कर बहन लेंगे ट्राई टू ऊपर, क्या अंडरस्टैंड, फोटो बस वोटो अपने खिंचवानी, घर में अपने, रेस्ट कर लेंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे। हाँ अपने घर में एक कि सुबह तुम पे कॉल आया कि सारे फंक्शंस कैंसिल हो गए और अब नहीं आना, सही है। लेकिन बैक एंड पे तो वही हुआ ना जो प्लान था, हुआ कि नहीं हुआ, सही है। अब अगर तुम लोग नहीं आते, अगर मेरी बात नहीं होती तुम लोगों से घर में, तो फिर क्या होता बहन, तब तो ये होता कि अन्नू ने इनवाइट नहीं करा, समझी क्या 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 चल रहा था। अगर बाई चांस हाँ। मैं तुम्हारे घर नहीं आता, सही है, हम्म तो हम्म तुझे क्या लगता, बता तुझे क्या लगता कि अन्नू ने हमें इनवाइट ही नहीं नहीं हो करा। रखी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुझे ये लगता अन्नू ने इनवाइट ही नहीं करा मैं, हम्म बुझे। जबकि मैंने तो सब कुछ करा, फिर उन्हें चिढ़ो। मतलब अगर मम्मी को इतना हम्म। ही भाइयों का ये था तो मना क्यों, तो कॉल करके बुलाया क्यों नहीं सुबह ही, फिर शाम को पर दोबारा कॉल वैसे क्यों करी। देखा जाए तो लड़कों के जैसे तुम्हारा तो मामाओं को तो रोल होता ही है ना, अब सेहरा एग्जैक्टली बांधना तो और कौन बोलेगा, वो कौन सब बोलेगा, में। मम्मी बोलेगी मैं बोलूंगा, मम्मी बोलेगी ना। हम्म। बट तो बस इतना समझना, यू गाइज वर नॉट इनवाइटेड फ्रॉम देयर्स एंड दे रियली डोंट वांटेड कि तुम लोग आओ, ये रियलिटी चेक है। इसीलिए लास्ट में बस झगड़ा करवा दिया, खुद के बेटे की शादी में झगड़ा करवा दिया। तुम लोगों के पास रितिका के एंड से जो कपड़े पहुंचे थे वो सही थे।
पता नहीं क्या ही पहुंची वो तो। हाँ। नहीं, मेरे पे तो कुछ नहीं पहुंचा, मम्मी पे साड़ी आई, बट इट वाज लाइक बस हाँ। मतलब समझ तो जाओ क्या हुआ, थोड़ा तो क्या हुआ पता है तेरे वियर्ड। को? तो पता है क्या हुआ, मैं तेरे को अभी भी हम्म फोटो, मैं तेरे मेरे पास अभी भी पैकिंग है। क्या वो डब्बे में आई थी, उसमें लिखा हुआ था मामी जी, सेकंड मामी जी लिखा हुआ था डब्बे की पैकिंग में? नहीं 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 वो नहीं। कपड़े थे ही नहीं जो ऋतिका कैंट से आए थे, क्योंकि हमने तो पैकिंग करके दिया था। मेरे पास अभी भी पड़े हैं। सीमा दीदी से पूछ लियो, कविता दीदी से पूछ लियो। तेरी सगाई में भी दो दो लोग बोले थे तू जाने के लिए। नहीं, तेरी कसम खा रहा हूँ, तेरी कसम नहीं। तुझे लगता है मैं दो लोग बोलूंगा? इन्होंने मौसी के घर पता है जाके क्या बोला? इन्होंने मौसी के घर क्या? बोला आप उन्होंने पूरे वहां पे सबको बुलाया हाँ और हमें दो दो बोला। एग्जैक्टली ये गलत था ना, ये गलत था ना। अब फिर मेरे, हाँ ये तो था यार, डेफिनेटली था ये चीज। तू समझ, एक्चुअली में वो चाहते ही नहीं थे कि मामा जी और आए या वो आए या वो आए। सही है। जब मम्मी तेरे घर आई थी ना, तो मम्मी पापा तेरे घर आए थे, तो उन्होंने पता क्या बोला कि तेरे मामा जी ने तो बहुत रुलाया है तेरी मम्मी को, जलील कराया है, नहीं, वो बेइज्जत हमारे साथ नहीं हुआ। हमारे घर पे तो बहुत, मैं थी यार, मेरे घर पे तो मम्मी पापा थे ही नहीं। मम्मी ने कहा जो भी बधाई है, हो मेरी, जो भी देख हो। तो अब अगर बहन, अब मेरी बात सुन, अगर कोई मेरी माँ के लिए बोलेगा कि भाई बुरा लगेगा, बुरा, तो डेफिनेटली मैंने गुस्सा आएगा। हाँ, तो मैंने कहा मत बुलाओ ना, फिर मैंने कहा मत करना इनवाइट, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मत करना। बट समझ रही है, एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तू समझी क्या करा इन लोगों ने? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। देख अन्नू, मेरे घर वाले इतने, देख तुझे लगता है मेरे पापा वैसे, बट मेरे पापा इतने वो नहीं है। मेरे पापा यार अंडरस्टैंडिंग हो गए, ठीक है। तेरे मामा जी को पता है, मामा जी ने तेरे पापा इतने खुश थे ना शादी में, इतने खुश। हाँ, मेरे पापा बहुत खुश थे ब्रो, एंड वी वर आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तेरी वीडियोस देखी मैंने। बट तो सोच, अगर पापा ही ये चीज बोलेंगे, अगर पापा ही ये चीज बोलेंगे कि तेरी मामा जी ने ये करा वो करा वो करा, तो फिर बहन मैं भी बोलूंगा यार मम्मी आपकी इज्जत ऊपर है। फिर मेरे को मतलब मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मत करो इनवाइट, मत रखो रिश्ता। फिर जब अगर इतनी ही बेइज्जती हो रही है, बट फिर जब ये चीज सच है, आपकी इज्जत ऊपर है, फिर मेरे को मतलब मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मत करो इनवाइट, मत रखो रिश्ता। फिर जब अगर इतनी ही बेइज्जती हो रही है, बट फिर जब ये चीज सच थी ही नहीं, तो फिर झूठ क्यों बोला? समझी क्या हुआ? बस फिर हाँ एग्जैक्टली। तो देख हमारे घर पे कुछ भी नहीं हुआ। वो आई, मेरी मम्मी ने कहा वो अच्छी बात है, अन्नू की पसंद जो है, वी आर हैप्पी विद इट, बिकॉज एट द एंड तुम्हें रहना है भाई। देख सिंपल सी बात है, मैं तो सच बताऊं, मैं अरेंज मैरिज वालों में से बंदी हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे बस की नहीं किसी का रहना। देयर वाज नो फाइट, तो तेरे लिए ओनली लाइज, ओनली लाइज। क्यों रिश्ते बिगाड़े? खुद बिगाड़े ना। मतलब वो चाहते थे कि ये अलग ही कर देना। अरे अलग ही करना, अपने बेटे से कौन अलग करता है? खुद भी अकेले है ना आज। भाई मैंने तो बोला, मैंने कहा जिस दिन तो वही पॉइंट हो गया वहां पे कि सब दो की दी बुआ और को सबको बुला दिया, और हमारे एंड से सिर्फ दो दो बोल दिए। भाई ये तो गलत है ना। और पता है मेरे को आके क्या बोला? तो बच्चे किसके साथ रहते हैं फिर? बच्चे किसके साथ रहते हैं घर पे? तो सारे बड़े वहां चल जाते हैं। घर में आके क्या बोला? तेरी मौसी तो लीचड़ है, ये है वो है, ये बोला कि भाई वो तो बेशरम है, सारे 12 के 12 जन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई, ये तो गलत है ना, बहुत गलत है। तुमने खुद इन्वाइट करा, तुम इनवाइट कर रहे हो और फिर खुद बोल रहे हो बहन, ये तो गलत है ना फिर। ओके, अब मुझे समझ आया है, तेरे को बुरा बना दिया हमारे सामने। बहन मैं तुझे लगता है मैं तुझे बोलूंगा कि 2 लोग आना? भाई मेरे पूरे दोस्त लोग आ रखे हैं, सबका आ रखे हैं। मैं अपने परिवार से बोलूंगा 2 लोग आना। यार समझ रही है तू? और फिर बारात में भी शी सेड कि मैं तो घर जा रही हूँ, क्या करोगे रह के? तो फिर यार वी वर आल्सो लाइक कि अब इन्हीं का नहीं समझ आ रहा था। मतलब होता है ये कोई गलत, ये कोई बात होती है बोलने की? ये कोई बात होती है बोलने की? अरे तो पर मम्मी तो बांध वो नहीं देखती ना, वो देखती फेरे थोड़ी देखती है लड़के के। मतलब ये नहीं ना आप दूसरों को बोलोगे कि आप वापस जाओ। मेरे और मम्मी पापा के बीच में कुछ हुआ ही नहीं बहन, कुछ हुआ ही नहीं, तेरी कसम। मुझे बस ये चिढ़ थी कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं बैक एंड पे। मैं इसलिए लड़ रहा था उनसे। मैंने कहा तुमने ऋतिका के कपड़े वहां नहीं भिजवाए, मामी औरों के पास ये नहीं भिजवाए। इन्होंने, कौन नहीं चिढ़ेगा बहन? नहीं चिढ़ूंगा क्या मैं क्यों नहीं गुस्सा करूंगा यार? मामी के जो कपड़े थे वो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए की साड़ियां थी, डब्बे की पैकिंग में साड़ियां थी, वो पहुंची ही नहीं। गलत है ना बहन? मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं वो तो डेफिनेटली गलत है। मैं इन्हीं चीजों पे लड़ रहा था, बहन। एंड जब हम लोगों ने ऋतिका के गहने, शादी के कपड़े सब वापस कर दिए, तो मेरे को भी था यार कि जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो। बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी ज़मीन वापस मिली, ना वो सारी चीज़ें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। एंड भैया ये रिकॉर्डिंग अगर अनुराग है आपके बगल में, उसे सुना देना या उसे फॉरवर्ड कर देना कि इफ ही विल ट्राई अगेन घर पे आके घर वालों को कुछ भी जबरदस्ती परेशान करने का कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, then I'll go legally as well as on social media. This is a clear warning because हम पीस चाहते हैं। जो उसका हक था हमने प्यार से दे दिया। We have all the proofs जो आपने परसों से मांगा।
है ना, सब कुछ चैट्स पे हमने सब दे दिया, जो कि बनता भी नहीं था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो हक तो फिर आप, जैसा अनुराग कह रहा है उसका हक है, तो घर वालों का भी तो हक था ना। सो दैट इज तो नल एंड वॉइड है ना। बाकी इफ ही विल ट्राई कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अभी रात को आ जाऊंगा, देन विल हैंडल इट डिफरेंटली, एंड जो होगा देखी जाएगी फिर। तो आप कौन सा कह रहे हो घर से निकालने वाला, वो तो हमारा तब है अगर वो दोबारा घर में आके ड्रामे करता है। हम तो पीस ही चाहते हैं भैया, वी डोंट वांट सोशल मीडिया या लीगल वाला, बिकॉज उसमें आपको भी इतनी समझ है, अनुराग ही डैमेज लेगा, टोटल डैमेज उसका ही है। हमें कुछ करना ही नहीं है ये सब, बट वो अगर करेगा तो आई विल नॉट होल्ड बैक, है ना, क्लियरली। घर वालों का तो छोड़ दो, बट आई विल नॉट होल्ड। हाँ भैया ये तो ठीक है, बट दिस इज तो टोटली विद मॉम डैड ना, कि अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना, वो उनके ऊपर है, वो जो वो करते हैं ना। उन्होंने पहले बोला था कुछ, ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है। सो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मेरे पे भी काम है, जो अनुराग को ठीक लगे इफ विल ट्राई एक स्टेप, इट इज अ टोटल डैमेज, वार्निंग ही ले लेना, बिकॉज वी हैव ऑल दी प्रूफ्स। भैया पहला मैसेज किसका आया, मुझे ये सब दे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का आप कह रहे हो, ये तब होता है जब बेटा कदर करे, है ना। एंड पिछले 4-5 महीने से तो आपको भी दिख रहा होगा, इट इज नॉट। तो ये 50% हक जो आप कह रहे हो ये लीगली है ना भैया, ये तो मैं मानता हूँ, बट आपको पता होगा एक लीगल ऐसा भी होता है कि अगर घर वालों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, या उनको मेंटली या उन पे आ रही है बार बार इज्जत पे बात, तो देन घर वाले भी के वो कर सकते हैं लीगली, मतलब जा सकते हैं, अगर आप लीगल की बात कर रहे हो, है ना, ये भी पता ही होगा। हाँ भैया, आप उस दिन की दिखाना, मैं उससे पहले 5 साल की सारी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि क्या था क्या नहीं था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मम्मी की रिकॉर्डिंग अभी डाल दो शाम को, मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग्स है, जस्ट ये अनुराग को भेज देना, उसे कहना मेरे पे वो वाली भी रिकॉर्डिंग है जिस दिन मैं उसके फ्लैट आया था एंड दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। तो ये रिकॉर्डिंग जो मॉम की है, इफ यू वांट टू यूज आप करो, तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे सोशल मीडिया या लीगल, बट इफ इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, आप जो कह रहे हो ना कि मम्मी की रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने पहले हक मांगा था, जो कॉल रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग मेरे पे है, हमें पता था ये सब होगा ना, तो मैंने भी लाइक 2-3 साल से सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर करता है अपना फर्स्ट मूव लेता है वो, तो देन हम सारे मूव खोल देंगे, तो वो तो बनता भी नहीं है, अब ये फालतू की बातें कर रहे हैं हम। एंड भैया ये सोशल मीडिया की धमकी नहीं है, और ये वाली रिकॉर्डिंग ना भैया उसे आगे भेज देना, बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, आपको ही पता है कि कौन यहाँ पे गलत है कौन सही है, बट ये अनुराग को भेज देना कि डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ। मेरे को, हमें अभी भी कुछ नहीं है, अलग है, खुशी से रहे, जो उसने मांगा जो बनता था हमने दे दिया, बट अब अगर वो 1% भी ये वो करता है ड्रामा कि घर वालों का मेंटल पीस हुआ, देन इट्स अ वॉर। दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट। ना वो लीगली जीत सकता है, ना वो सोशल मीडिया पे जीत सकता है। सो टेल हिम भैया, देखो ये ना लास्ट मैसेज होगा, हक कब होता है, जब बेटा भी मतलब लीगली ये है, रूल्स पे है, ये मॉम डैड के रूल्स में आपको पता होगा। हक तब मांगता है ना जब औलाद ढंग की हो, तो उसके तो पूरे कलेश पड़े हैं कि उसने कभी ढंग से ट्रीट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दैट इज तो ऑल ऑन सोशल मीडिया एवर, है ना। तो वो तभी तो मिलेगा हक जब औलाद ढंग की हो। अब वो कह रहा है मेरे पैसे दो, ये दो, कार दो मेरे नाम, मेरे ये दो वो दो, तो अगर वो इस हद तक जा रहा है, मैं तब कह रहा हूँ, वार्निंग नहीं भैया, धमकी, स्ट्रेट धमकी, तब अगर वो नीचता पे गिरता है। इससे पहले जो आपने मांगा एक AC ये वो सब दे तो दिया था मैंने, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, बल्कि वो भी नहीं बनता था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो उस पे भी पूरा माँ बाप का हक था और है ना, आप समझ रहे हो वो चीज, है ना, वो तो सेकंड जनरेशन है। तो वार्निंग धमकी जो समझनी है समझो, टेल हिम डोंट एक्ट स्मार्ट। एंड भैया आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अनुराग के दोस्त ऐसा, हाँ भैया, वो तो दुनिया ने देखा है व्लॉग्स में, कौन गलत कौन वो तो कमेंट भी आते होंगे अभी रिसेंट व्लॉग में, वो तो हर जगह दिखते हैं, डिलीट और हाइड करने से थोड़ी होता है कुछ, इतना यूट्यूब तो मैं भी जानता ही हूँ ना। सो और ये भी आपको भी नहीं पता कि क्या है व्लॉग्स का, मुझे पता ही अनुराग ने बोला होगा। सो वो जो कह रहा है कि घर वाले फेक करते होंगे, ये करते होंगे, उस चीज का भी सारा प्रूफ मेरे पे है कि वो बोलता था ऐसे बोलो, ये बोलो, वो बोलो। तो मतलब या बाकी तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं भैया, हम कुछ परेशान ही नहीं कर रहे हैं। रितिका से तो हमें कोई इशू था ही नहीं, वो तो हमने हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, और उस दिन भी बोला था, अगर उस दिन ये रिकॉर्ड हुआ है कि मम्मी ने बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी से, तो वो भी मम्मी ने बोला था कि बेटा हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परेशान हम नहीं कर रहे हैं, इट इज़ लाइक वो ज़्यादा एक्ट स्मार्ट करता है, तो अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं, है ना भैया।
कि डिमोलिश करो। ये डिमोलिश करो हमने कब बोला था भैया? कि जब आपने कहा था एसी वापस दो या गद्दे वापस दो। तो दिस इज अ चीप थिंग टू डू कि मेरा मिनी फ्रीजर भी लाओ। उस पर भी मैंने एक बारी भी क्वेश्चन नहीं करा, बिकॉज मेरे को था ठीक है भाई, मेरे को पता था ये सब वो करेगा। बट अब वो एक्स्ट्रा करना चाह रहा है तो फिर लेट्स प्ले ना भैया। वो आप जो कह रहे हो हम सोशल मीडिया पे डैमेज देंगे, हम कह रहे हैं हम तब देंगे अगर वो मेरे एंड सेइंग इट अगेन। भैया ये धमकी नहीं है, इट इज लाइक अनुराग भी तो धमकी दे रहा है, मेरे पैसे दो, ये करो वो करो। हाँ भैया सब रिकॉर्ड होगा आप पे, आप मैं कह तो रहा हूँ करो करो, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे पापा ने कंसेंट दिया आप हर चीज रखो। बट ऐसा होता है ना, सिर्फ एक चैट नहीं गिनी जाएगी, है ना, लीगली अगर आप सोच रहे हो एक चैट नहीं गिनी जाएगी, वो पूरा निकलेगा पास्ट से क्या क्या हुआ है। एंड पास्ट इफ आई टॉक अबाउट, जब से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है तो वो सारी चैट्स भी मेरे पे हैं। मेरे को पता था फ्यूचर में ही विल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, तो मेरे पे भी सब कुछ है और ऐसे ऐसे हैं कि देयर इज अ नो स्केपर, है ना, सब कुछ। एक्चुअली भैया कंसेंट लाइक मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा अभी कुछ चीज़ें, वरना वो तो डेड एंड हो जाएगा। सो बस मैं इतना कह रहा हूँ, ये हम चीज़ें नहीं करेंगे, जो उसका सामान है वो कल ले जाए इफ ही थिंक्स कि वो। एक्चुअली भैया कंसेंट तो आने की वापस धमकी देगा, वी हैव आंसर फॉर दैट ऑल्सो, एंड करेंगे भैया, फिर अच्छे से करेंगे। चीज़ का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया, कंसेंट तो हर चीज का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना, फर्स्ट चैट आपकी तरफ से आई है, उसका भी प्रूफ ऊपर ही है कि ये चीजें वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे। दैट इज तो बहुत कैसे बोलेंगे इसे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीज ना मांगी ना दी, उसने मांगी तो हमने मांगी, अब उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन वो और मांगी। एग्जैक्टली भैया, तो हम और मांगेंगे। एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे हुआ है सब कुछ। अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो जो चीज उसने मांगी है सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग। वो और करेगा हम और करेंगे, वो और करेगा हम और करेंगे। एंड हम पे तो बहुत कुछ है भैया। आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट। अगर वहां पे आप सही हो और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया, तो मैं मान जाऊंगा। तो देखो मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आप चैट खींच रहे हो, मेरे को भी टाइम नहीं है भैया, मेरे को भी ना काम करना है। सो टेल अनुराग उसकी जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो मिल जाएंगी। बट इफ़ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। तो फिर वो जो चाहता है, जहाँ पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाए वो ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं भैया, घर से जाना आप, मैं मानता हूँ बोला, बट जब वो बहुत टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका मैसेज भी आया था मैं जा रहा हूँ, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, उसने बाद में डिलीट कर दी थी, बट वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि मेरे को पता था एक दिन तो ये करेगा ही। मेरे को तो मैं तो बचपन से रह रहा हूँ उसके साथ, मेरे को उसके हर एक मूव पता थे। एंड भैया वो गृह प्रवेश भी घर पे ही होने वाला था, उसका भी वी हैव CCTV। उस दिन ना कि थाली थुली आई थी, तो ये तो बेसलेस है कि हमने करा ये करा वो करा, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू टॉर्चर घर वालों को कि ये करो वो करो। तो उसका भी है कि पहले किसने मांगा अपना हक, तो उस पर है। और भैया वो कावासाकी जो पापा के नाम पे है वो भी हो जाएगी, बट जो अनुराग की KTM थी ना, दैट वाज लाइक उस पे मॉम डैड के भी थे। तो यही होगा, मतलब कि या तो वो या तो ये, जो वो चाहता है वो बोल देगा, हम वो दे देंगे। भैया AC अनुराग ने एक दिया था, पहली बात तो मैंने दोनों ही करवा दिए थे। मेरे को कल मम्मी ने बताया कि मम्मी ने दिया था बिलिंग अनुराग के नाम पे, सो एक ही जाएगा, दो तो नहीं जाएंगे। तो आप एक लेना होगा आपको ले लेना, दूसरा तो मैं नहीं दूंगा। एंड फिर वही है, मतलब हम तो नहीं देंगे, बाकी इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट देन वी आर स्मार्टर देन दैट। हाँ भैया, कल हम आपको अनुराग का सामान जो आपने पहले मांगा था, एक AC, क्योंकि मैंने वो कंफर्म करा घर पे, बिलिंग सिर्फ मम्मी के नाम। भैया अब आप मेरे को 100 मैसेज कर देना, क्योंकि देखो अब ये चीज़ें कैसे निपट सकती हैं, है ना, या तो लीगली या तो सोशली, दो ही चीज़ें। जो आप दोनों को बेटर ऑप्शन लगे आप मेरे को बता देना, मैं उस हिसाब से खेल लूँगा। बिकॉज मैंने बोल दिया एक AC, मैंने आपको दोनों के लिए हाँ बोला था, मम्मी ने बोला ऐसे है तो ऐसे है, अब है तो है भैया। भैया अनुराग के नाम पे ही है रिसिप्ट, कैश मम्मी ने, मतलब ये तो वो बात हो गई। मैं आपसे कहता हूँ शदाब भैया मेरे को 6 लाख रुपए दे दो और फिर मैं रिसिप्ट अपने नाम पे दिखा देता हूँ, तो फिर आपका क्या हुआ? दैट इज अ फ्रॉड, राइट? हाँ, अनुराग ने, मम्मी जब उसे लेके गई थी, ये चीजें आपको नहीं पता है, तो मम्मी ने बोला था हमारा इतना है, तो अनुराग ने सेंट्रो भी बिकवाई थी, सो दैट ऑल्सो काउंट्स नाउ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे तो भैया कुछ बचेगा ही नहीं आप लोगों पे खेलने के लिए। सो टेल हिम अच्छे से रहे, शांति से रहे, अपना अच्छा करे। बिकॉज यहाँ पे तो भैया टू बी ऑनेस्ट मैं तो फिर भी थोड़ा वो हूँ अभी, बट इफ
एक स्टेप और आगे तो देन भैया मैं भी फिर डिफेंड करने के लिए खेलूंगा एंड दैट विल बी डर्टी टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे को रिटेलिएट और डिफेंस में खेलना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस में ना। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि लाइक मैं एक ऐसी दूंगा तो एक ही दूंगा जो बात हुई है मेरी मम्मी से। बाकी मैं कंफर्म जरूर कर लूंगा कल एक और बार दोबारा कि मम्मी ने दिए थे या नहीं दिए थे अपनी तरफ से। मम्मी बोलती है अगर हाँ चल उन्होंने दिए थे तो मैं दूसरा एसी भी दे दूंगा। हाँ बोल। कौन से पुलिस स्टेशन में आना है मम्मी? क्यों इतना इतना क्या बदतमीजी की क्या बात करता है? आपने फोन करा पुलिस केस के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? मैं हमारा ये है कि मत आना भी यहाँ पे। नहीं कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? पापा ने बोला पुलिस स्टेशन, पुलिस को बुलाऊंगा। पूछो तो सही कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है। अब आएगा तो तब करेंगे। है तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा घर है मम्मा, मैं आऊंगा। आप पुलिस बुलाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आता हूँ 1 घंटे में आता हूँ, पुलिस बुलाते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं आता हूँ, पापा को बोलो पुलिस बुला के। अरे बदतमीजी आप मम्मा, आप मेरे को बोल रहे हो पुलिस बुला रहे हैं यार, क्या बातें बोल रहे हो? पुलिस की धमकियां मेरे को बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो मम्मा? बदतमीजी नहीं करी थी मैंने क्या बताओ क्या एक सिंगल बदतमीजी मेरे को बताओ मम्मा। 4 लोग थे वहां पर, अगर वो गवाही देते कि बदतमीजी मैंने करी या किसने करी। बदतमीजी ये है कि बेटे को कॉल करके आप बोल रहे हो पुलिस बुलाऊंगा मैं उस घर में। यार ये तो आज के जमाने। एक चीज बताओ क्या गलत करी? तू 4 आदमियों को लेके आया, तुझे कभी 4 लोग तो क्या बोल तो कुछ नहीं बोला। क्यों किसकी? अच्छा मतलब अब आपको आप सुबह हाँ तो तूने बोला मैंने खाना खिलाया, मैं बोल खाना खिलाया मैंने। हाँ बिल्कुल। और जो अच्छा ठीक है। तो कलम के साथ जो 2 लड़के अकेले आ रखे थे परसों, जिस दिन भव्य आ रखी थी उस दिन भी तो आप अकेले थे। फिर उस दिन क्या हो गया था? उस दिन भी तो लोग आए। मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड। तो मैं भी तो था, मैं भी तो आपका बेटा हूँ और कोई और अलग हूँ क्या? मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ। अरे मैं भी तो मम्मी पुलिस की बात हुई है, मैं ना मेरे को डिस्कशन नहीं करना। आप मेरे को धमकी आई है कि मुझे पुलिस स्टेशन में ले बुलाया जाएगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो मुझे पता हो। चलो कोई बात नहीं मम्मा, मैं आता हूँ अभी 1 घंटे में मिलते हैं घर पे और फिर बात करते हैं। आपने मुझे पुलिस की धमकी दी, पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ चौड़ा हो रहा हूँ? मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों कर रहा था? अरे आप अगर मैं क्या चपेट रहा हूँ? मेरा हक है मम्मा, वो मेरा घर है, मैं उसको पला बड़ा हूँ भाई, वो मेरा फीलिंग है। सही है ये चीज। और फिर और जो ये झूठ मतलब मेरे को अगर बात सुन, अगर मैं बेदखल कर देती हूँ तब करो। आप बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से करो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। करो आप मेरे को बेदखल तो करो, कोई क्या इशू है? प्रॉपर्टी गई भाड़ में तो आप करो तो बेदखल करो। आपको जो चीजें बोली जा रही है मम्मी सब सिखा के बोली जा रही है, आप बेदखल करो। इतना दिमाग है। चलो ठीक है, मेरी बात तो सुनो। नहीं डिस्कशन हो सकता ना। पापा ने मेरे को पुलिस स्टेशन की धमकी दे दी, पुलिस की धमकी दे दी। अब मुझे बताओ, अब आप नहीं डिस्कस करना चाहते ना, सो अब मैं बता रहा हूँ शायद से पुलिस स्टेशन में ये डिस्कशन होगा, ये सारी चीजों का ना, है ना? मेरे को बता दो तो फिर मैं जब बोल रही नहीं आना तो क्यों कर रहा है यार? तू कर रहा पड़ेगा, शांति से रहने। आप लोग परेशान कर रहे हो बाहर झूठ बोल करके। आपने माँ क्या बोला कि मैं तो घर में ब्लॉग बनाने के लिए बुला रहा हूँ, घर नहीं आ रहे। मैं पे रिकॉर्डिंग पड़ी, नहीं बोला आपने? किसने? मैंने बोला? मैंने कब बोला? पापा ने तो बोला ना, पापा ने तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। कल तो आपने 4 लोगों के सामने बोला कि मैं तो घर बुलाना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को रखना चाहती हूँ। बोला नहीं बोला? किसने बोला? आपने झूठ मत बोल। मैंने तो ये बोला नहीं कि मैं अपने बेटे को इतना झूठ बोल रहा हूँ। तो सामने झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी झूठ और सच मैं क्या बोलूँ? मम्मी मेरी बात सुनो। मैंने कब बोला तुझे? कोई बात नहीं मम्मा, मेरी बात तो सुनो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको पुलिस का वो लेना है सहारा? अच्छा ठीक है, हम जैसे भी थे। तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? क्या? हाँ क्या इल्जाम? क्या कौन आए थे हम पे? किस पे कॉल आए थे? हम पे। किस पे कॉल आए थे? कि उनकी उसने मारा बल थप्पड़। कोई बात नहीं। आप अब आप इस एंगल में घुसाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अरे मेरी बीवी गवाही देगी और आप वो गवाही देगी कौन किसने क्या दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये जो चीजें आप क्या चाहते हैं? आप ये मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं आप फंसाने के चक्कर में। वो पुलिस ये वो आपने तो अभी अरे ये जो कलम बोल रहा है पीछे से, मैं मम्मी पुलिस की धमकी मिल गई ना। मुझे बताओ तो पुलिस स्टेशन कौन से आना है ये तो बताओ। अब क्या हो गया? तू आएगा तो भाई हमें तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं मम्मी 1 घंटे में मिलते हैं। मैं बोलता हूँ 1 घंटे में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चल ठीक है। मम्मा
या फॉर्च्यूनर आगे कर लो, गाड़ी लगेगी आगे कर लो, फॉर्च्यूनर आगे कर लो, लगेगी। आधा रहते का, लेट्स गो। अभी नहीं नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? अभी नहीं आएगा। अरे क्यों? आधा रहते का, लेट्स गो। अभी नहीं नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? अभी नहीं आएगा। अरे क्यों? ये क्या कर रहे हो? जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती, मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पुलिस बुला रहे थे, पुलिस बुला आएंगे, जेल ही जाएगा तू। अरे कोई तो बात आज जाएगा तो अनु अभी रोक ले। अरे रुक जाओ, जाएगा जाएगा, रुक जाओ, ये जेल जाएगा, जेल जाएगा। देख बंद कर। कोई बात नहीं, देखते हैं आज कौन जेल जाता है। अरे चिल्लाओ मत, बुलाओ पुलिस को, यहाँ अंदर से चिल्लाओ मत। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो। अरे पुलिस कम ये पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे तुम। अरे तुम पुलिस कौन है? तुम मेरा कोई परेशान है ना। फोन करना, एक सेकंड फोन तो करो। तो भैया कहाँ रह गए आप? सर प्लीज जल्दी आइए, नहीं आप बहुत हंगामा कर रहे हैं इधर। 2 मिनट जल्दी प्लीज सर, प्लीज जल्दी प्लीज सर। हमने क्या गलत करा? हम तो अपने घर में आ रहे हैं। ये हल्ला करेंगे भाई, आज तो ब्रूटली करना पड़ेगा। भाई मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे पे हाथ मत लगने देना। कोई नहीं, कॉल करो, आज देखते कौन जेल जाएगा। भैया अभी कोई नहीं आया, प्लीज़ आप जल्दी भेजें। ये ना इनका छोटा भाई आया, इन्होंने गेट ही नहीं खोला, और जैसे इनका छोटा भाई आया, मम्मी पापा निकले बाहर वहाँ से, और इन्होंने ना भाई को अंदर कर दिया, और वो 3-4 लड़के आ रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड आ रही थी, उनको अंदर कर दिया। और अनुराग जैसे अंदर जा रहे थे, हाथापाई करने लग गए कि तू रुक जा, तेरे को जेल पहुँचाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हल्ला करने लगे। प्लीज़ जल्दी करें भैया। भैया क्या बोल रहे, कैमरा खोल के रखो, ये करो भैया। अब एक बार बताओ, हमारे पेट में लात मारने वाली बात है ये तो पूरी। प्लीज़ भैया, प्लीज़ जल्दी आ जाए। अभी तक हेल्प नहीं आई है मेरे पास, प्लीज़ आप उनको ये हाथापाई कर रहे हैं मेरे इन-लॉज मेरे हस्बैंड पे, प्लीज़ जल्दी भेजिए। आया है, कॉल आया है, बट अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं। प्लीज़ जल्दी करिए, प्लीज़ जल्दी करिए। कौन जेल जाएगा मुझे बताओ तो एक बेसिक सी चीज। जाना पड़ा, सारे चले जाए। हम जाएंगे कैसे, ये तो बताओ। हम तो अपना बेसिक राइट मांग रहे हैं। अगर श्रेया क्या कर रही है अंदर, ऋतिक अपना हक लेना सीख लो। श्रेया क्या कर रही है अंदर, बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है? ऋतिक का पूरा डिक्रेशन बांधो, बोलना ये लड़ी मैं सपोर्ट करूँ। नमस्ते यार, ऋतिक का लाइक सर मेरी 2 महीने पहले भी शादी हुई है, वही तुम्हें पता है किस वजह से क्या हुआ? मतलब शादी के बाद घर में नहीं घुसने दिया प्यार में? ना उस दिन घुसने दिया था। हम लोग तो शिफ्ट हो गए मनाली, तो हम कल इनको कॉल करके बोलते हैं घर में कि तेरे ऊपर FIR करा देंगे, तेरे को जेल भेज देंगे। अभी वो मंजन दिया, इनके भाई लोग अंदर गए, इन्हें अंदर जाने दिया और इन पर बिल्कुल बाहर भेज दें इनको कि अंदर नहीं आना। हम तब से खटखट आए हैं, कहाँ जा रही है? कौन है? मम्मी पापा और 5-6 लड़के हैं सर अंदर। लड़के क्या कर पता नहीं। तब से कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। क्या कर देंगे भैया जेल, किस बात के लिए? क्या हुआ अंकल का? क्या हुआ, क्या बात हो रही है? ये कई दिनों से यहाँ बदतमीजी कर रहा है और अनशन लोगों को लेके अंदर आ रहा है। हमारे पास पूरा रिकॉर्डर, आज भी ये बदतमीजी कर रहा है, कल भी ये 4 लोगों को लेके आया था।
ये मारपीट कर देगा घर में, हमने इसलिए जो है इसको अंदर नहीं आना। नहीं अब 4-5 लोग अभी आज नहीं है ना, आज नहीं है ना, आज नहीं है। आपके जो 4-5 लड़के सर अंदर भी खड़े हैं, इनके 4-5 लड़के कौन खड़े हैं? वो मेरे पास है, मेरे अपने सेफ्टी में बुला रखे हैं और मैं उन पे विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लौंडे ये अंदर लाता है, कल भी ये 4-5 लौंडे लाया था और ये किसी दिन यहाँ पुरुषोत्तम डोभाल जी आए थे, पंडित जी आए थे, कोई बात नहीं, हम पे भी सारा रिकॉर्ड है। अगर मम्मी अकेली है और ये अकेले में लाया है 4-5 लोग, और ये एक दिन नहीं, ये 4-5 दिन लाया है। बट मेरी भी तो शादी हुई है ना अंकल। आप समझ रहे हैं? अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। क्या बात भैया ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलता। 1 मिनट जो भी है बैठ के बात करो, बड़े आ रहे हैं वो बात करेंगे। अभी और लोग भी आ रहे हैं हमारे घर। ये बहू को अंदर नहीं घुसने दे रहे सर। फिलहाल अभी अंदर बैठ के बात कर लो। नहीं सर, नहीं सर, हमारी घर की सेफ्टी पे। अंकल सुनो, और कोई नहीं आएगा, आपका बेटा बहुत है, बेटा बहुत है सर। देखो सर, यार तो सुनो, आप वो छोटा भाई, वो भी बड़े हैं, वो छोटा बेटा है, वो बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो, आपने पीछे रखिए, आपको आप छोटे भाई हो, आप भाई अंकल खड़े हम बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, नहीं सर, अगर हम सफर कर रहे हैं तो मेरी बात सुनो, आपसे हम बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, उसे भी हम कह रहे नहीं बोल रहे। हाँ आप ये बताओ, आपने लीगली वो कर दिया क्या? कर रहे हैं हम मेरे साथ कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया ना, अभी नहीं किया। तो अभी आके बैठ के बात करो, वही तो वो होगा। बात कर लो, बात नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। इसी ने अच्छा क्या चीज है बताओ आप। थोड़ा ना रोड पे हम खड़े होकर के बातें करेंगे। अच्छा चौकी ले जाओ, चौकी आ रहे हैं, चौकी बैठे आप सही मेरा घर है, मैं क्यों चौकी जाऊँ सर? मेरे को बहू को लेकर के जाओ। नहीं सर, हम आप लीगल बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है लीगल बात करके कल धमकियां दे रहे थे सर, कल धमकियां दे रहे हैं, रिकॉर्ड है सर हम पे भी। पुलिस को हम FIR दे करके रिकॉर्ड करके अगर रिसीविंग लेकर के आना पुलिस की। कुछ भी कर रहे अरे तो मैं मामा जी, मेरी आपसे बात नहीं, आप इस घर के पार्ट में हो। आप कौन होते छोड़ने वाले? आप कौन होते छोड़ने वाले? आप दारू पी करके यहाँ पर आकर के उस दिन भी दारू पी करके आ रखे थे ना भाई। तू कौन है? तू कौन है यहाँ पर? मारना तो क्या कौन है वो? मेरे घर में आके मेरे परिवार में तो क्या? कोई बात नहीं। मेरे से आप बदतमीज दारू पी करके यहाँ पर फिर से आ गए दारू पी करके यहाँ पर दारू पी करके। क्या तमीज से आपने छोड़ी? कल धमकियां कॉल करके बोल रहे तुम दोनों को जेल भिजवा देंगे। मैं भाई मना किया था, मैंने मत। अरे आप क्या हो? सब्जी बेचते हो? ये बदतमीजी सर, ये क्यों बोल रहे हैं मेरे परिवार के नाम? आप धमकी दादाजी वाले काम पुलिस बुला रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ। आपने बोला ना पुलिस बुलाऊंगा, आ गई ना पुलिस, कोई दिक्कत नहीं। अब लीगल देखेंगे, कोई बात नहीं। उनको पहले करने दो, हम इसे कह रहे हैं भाई। सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे, इंटॉक्सिकेटेड। ये रे रितिका, स्पीक आउट रितिका। अच्छा रहो। नहीं सर, घर रितिका बोलो। नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। रितिका स्पीक अप, क्यों शांत हो? अरे भाई माता जी, हमारी हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पे रहे हो, तो बेटा भी आपका ही है, तो तुम भूल गए हो करके। हमने अपनी मर्जी से शादी करी क्या? वो हमारे चाचा का कॉल किया था, ये तुम्हें मार रहा है, रिकॉर्ड अरे भैया आपको फोन ना हॉस्पिटल पहुंचा रहे, मेंटल हॉस्पिटल, और क्या बोल रहे हैं? इसने सर ये जहाँ फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ भी इसने मारपीट की है। किससे मारपीट करी? उससे सर कोई बात नहीं। किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज, अरे किसके साथ करी? अरे भैया अगर मारा है तो आप हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। अरे आप लोग आ जाओ, कोई चाह रहे कि रोड पे अच्छा मत बनिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारा घर है सर, लीगल राइट है, वो लेकर के आना। वो तो होगा, बुला सकते हैं, फिर वही ना बस दिक्कत तो ये है कि अंदर जाने का तो हो रहा है सर, झगड़ा किसी चीज से हो रहा है सर। अरे तू एक काम कर, ये यहाँ इसने क्या रिपोर्ट कराई हुई, यहाँ पुलिस वाले भेज रखे हैं। तू भी आ, भाई साहब को लेके आ। हाँ रिपोर्ट करा के भेजो, ये कोई चीज आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, इसके ऊपर ड्रामे बहुत।
हाँ तुम भाई साहब को लेके अपना आप भी आओ। हाँ सब इकट्ठे हो गए आओ। लीगल है, लीगल अपना कोर्ट से करो, इनको बेदखल करो, बात खत्म कर रहे हैं सर, वो टाइम तो लगेगा ना, उस टाइम पीरियड में तो अंदर नहीं आ सकता बेदखल। अरे कौन सा लॉ पढ़ के आता है, बोल रहा है उस टाइम पीरियड में अंदर नहीं आ सकते। निकाल दो पेपर में, निकालो वैसे भी ओपन निकाल दो। आज ही करेंगे, जब कहानी खत्म होती है तो एक तरफ होगी, आज ही होगी भैया। उस प्रॉपर्टी से निकालेंगे जिसकी लीगल ओनर भी नहीं है। छोड़ो, मैं क्या ही बोलूं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेदखल करने वाली बात। अरे भैया मेरे को तो नहीं चाहिए भाई, मैं उसका राइट नहीं मारूंगा भाई, उसका जो राइट है वो तो दिला के रहूंगा। मैं क्या बात करूँ, फिर वो बोल देंगे जेल भिजवा दूंगा। कोई नहीं, दादाजी ने भी यही करा था भैया, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी ने भी यही करा था, तब बोलते थे दादाजी पुलिस लेकर के आए, चाचा जी पे, इस पे, उस पे। कोई बात नहीं, पुलिस से चौकी चल रहे हैं भाई, चौकी चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, चौकी चलेंगे। आपका नाम भी होगा एफआईआर में, आपका नाम भी होगा एफआईआर में। तुम 50 कर मेरे को डरा रहा। मैं कौन सा डरा रहा हूँ, मैं तो आपको लीगली बता रहा हूँ। तू कहा क्या है, मंत्री से लेकर कहीं तक ले आने मुझे। अच्छा, मैं खड़ा फिर बस, फिर मुझे मत समझाया कर यार। मेरी शक्ल देख ले और मेरे कर्म देख ले। कर्म मुझे तो पता ही है, कर्म तो पता ही है। अरे चल 10 मिनट हो गए, पहले भी हो गए थे। मैं तो अंदर भाई ये क्यों उकसा रहा है उसे जबरदस्ती, वो कर रहा है, वो पापा से बात कर, तू जबरदस्ती उकसा रहा है, तू खड़ा तो बाहर ही है, तू क्या करना था, झगड़ा करना चाह रहा है, खड़े हाथों की देर से। मैं अपनी प्रॉपर्टी में हूँ सर, दादाजी के नाम पर है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि बेवजह उकसा रहा है उसे, आपको वो नहीं दिख रहा है। वो हल्ला करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे, पहले ये बताओ। अगर वो हल्ला करेगा तो आदमी बोलेगा नहीं, तो रहेगा नहीं कोई भी। आप अगर मैं वहाँ पे जाके आपके पास आके अगर बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे। ये चीजें मैं इनसे बात कर रहा था, तब भी वो बेवजह मेरे को नहीं प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, अब तो यार ये भी तो बड़ा बेटा है सर, इसका कर्म ऐसा लीगल हमें आना पड़ता। ऐसा होता, ये 4 लोग आप लोगों को, और ये 4 लोग कौन खड़े हैं? लीगल अपना करो। ये 4 लोग कौन खड़े हैं? ये 4 लोग जिन पे मुझे विश्वास है वो यहाँ बदतमीजी नहीं कर रहे। विश्वास तो किसी और पे भी नहीं था। विश्वास क्या बात है, आपको सब पे विश्वास है? मामा जी पे विश्वास नहीं था आपको, आप तो बोलते थे चोर है। मेरी तो बहन है, मेरा खून है। मेरे तो माँ बाप है। मेरा तेरे कौन हो? बातचीत हो रही है सर, अगर आप दोनों की हो रही है सर, आपको जो डांटना है, पीटना है, मारना है, आपका अधिकार। अरे सर, ये तो धमकी देंगे, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये पुलिस ये मैं तुम्हें अभी खोल के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसे जो करना करो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने मैं शांत हूँ। एक वीडियो फेंको, बाकी इसे खत्म हो जाएगा। धमकी वीडियो में डालो सोशल मीडिया। सर ये देखिए, सोशल मीडिया भी नहीं खाओ मैं। अब धमकी कौन दे रहा है? शाम हो रही नहीं तो इकट्ठे कर सकता है। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम जानते हैं जिसको आय लगती है ना वो जानता है। आप नहीं जानते धमकियां कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। इसका कुछ करो। बार आपको वहाँ रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब केवल इसका सोशल मीडिया, मेरा तो केवल एक चीज छोटा सा यही कहना है कि भाई आप परिवार वाले हो, ऐसे नहीं है ऑटो उठा हुई कोई भी कहीं रोड में खड़े हो, तो अपने जो भी है मैं नहीं उठा रहा हूँ। आप कुछ मत करो, हो सकता है कुछ ना क्यों ना करो, पुलिस सर वो लोग करने तो ना बात वो खंगाल लो, आपको सब पता चल जाएगा। अरे तो किसी के अकाउंट से मुझे मतलब नहीं, अगर आपको देखना है जस्टिफिकेशन, आप रानी पोखरी थाने में ये जो आपको वाला थाना है, इसमें ये 20 लोगों के खिलाफ यहाँ पर पुलिस ने जांच की, ये खुद, और आप हमारे खिलाफ ला दिया। आपने धमकी दी है, कोई बात नहीं, खुलेगा सर, खुलेगा, कोई नहीं सर। नहीं, रिश्ता लेके गए। रितिका स्पीक अप। मेरे घर वाले इस घर में आए थे घर देखने, तो मैं इसी घर में रहूंगी अंकल, मैं कहीं बाहर नहीं रहूंगी। मेरे को जिस दिन मन करेगा भैया मैं उस दिन आऊंगी। ऐसा नहीं होता। आप क्यों बाहर थे? सर बुलाए नहीं कर दिया, बोला एक्सपोज कर देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। आप भी बाहर रह रहे हो ना, तो मेरा हम भी बाहर रह रहे अपने काम से। क्यों हम क्या जिम्मेदारी नहीं उठा रहे भैया? भैया आया तो आपने मेरे को फोन क्यों नहीं करा? आपको मेरी उसने मना करा था। अरे भैया ये कौन सी, फिर आपको कौन सी चिंता कर रहे हो आप मेरी? क्या कर जाऊंगा? आप तो उसे छोड़ो ना, तो देखो मैं किसी चीज से डरता। देखो, अगर आप मुझसे इस तरीके से बात करोगे सर, मैं इस चीज नहीं, मैं प्लीज मुझसे ऐसे बात नहीं, आप तो वकील है ना, मैं पहचान गया ना। मैं हाँ वो मैं पहचान गया आपको। मैं देखो इस तरीके से प्लीज मेरे को भी, हाँ मैंने डे 1 से भी जिस दिन मैं आया हूँ, मैंने उस दिन भी बहुत ही रिस्पेक्ट, मैं चीजों को एमिकेबली तरीके से मैं बोलना चाह रहा था। अगर वो 2 मिनट अपने माँ बाप से बात करना चाहते हैं, अंकल चप्पल जूते मारे, अरे नहीं करेंगे सर, जब नहीं करना चाह रहे तो सर एक्सपोज करेंगे, वो लोग वीडियो डालेंगे। क्यों बोल रहे हो? अगर ये बात होती तो मैं क्यों आता वहाँ से?
अगर वो करते हैं ये चीज का तो मेरे को भी बुलाते हैं। धमकी कल आपने दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसने धमकी दी? भैया ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं? इसने किया है। हाँ तो बोले कि मेरे आज भी मेरी गालियां बस उसको फोन करके बोल रहे हैं पुलिस बुला देंगे। वो कौन है? आंटी प्लीज मैंने हाँ मैं आंटी मैं आया था और आपने मेरे से मैंने आपके साथ क्या कभी ऐसा लगा आपको 1%? मैंने क्या बोला था? मैंने कहा उन्होंने आधे सत्कार से बात हमने आपके सामने बोला था नहीं आएगा, दोबारा आया। अभी मेरा जो आया से ये बहुत मतलब मुझे से काम कल ये तरीका से नाश्ता करके नहीं गया। मैं तो दिल्ली निकल गया, दिल्ली से दौड़ता हूँ। अब इसमें मुझे बट यू ओनली टोल्ड मी हियर ना कि उसके फैमिली वाले थ्रेट कर रहे हैं। आई हैव रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। मेरे पास है। किसके? अगर इसके अभी तक इसकी फैमिली वालों ने थ्रेट करा नहीं करेंगे। अगर वो अगर इनिशिएट करते हैं। आई हैव दैट रिकॉर्डिंग। आपने बोला था ये स्टेटमेंट के रिप्लाई के घर वाले अगर मैं इसी में बता रहा हूँ विदाउट माय परमिशन इवन यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। ठीक है लेकिन कैमरे में भी है लेकिन अंटिल डिस्क्लोज मैंने बोली है। आई एडमिट इट कि अगर उन्होंने अगर चीजें बोली हैं अगर फैमिली वाले थ्रेटन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आंटी यू टोल्ड हियर कि उसको उसके कृतिका के फैमिली वाले थ्रेटन कर रहे हैं। थ्रेटन कर रहे हैं हाँ। प्लीज तो वी डोंट वांट टू गो ऑन दैट ना कि अगर वो उसे और ये भी तो ये भी तो थ्रेटन कर रहे हैं। मैं तो जब मैं इतना सा था ना सर तो मैं यही आपके क्षेत्र का बच्चा हूँ। मैं तब से सर आपको देख रहा हूँ और मैं आंटी को भी मैंने ये बात बोली। आप मुझे जानते भी नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने आपके बच्चे पढ़ाए हैं आपने। अभी अंकल मेरी एक आपसे निवेदन है अंकल, एक बार इसके मन की जो ग्रंथियां हैं अंकल और अगर आपके मन में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है अंकल, बदतमीजी अंकल देखिए अंकल बच्चे तो माँ बाप से करते हैं अंकल बदतमीजी। आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं जो कहोगे उसका हल होगा। आपने सिर्फ जो वो नहीं होगा साहब मालिक। सर इन्होंने मंगलसूत्र एक बार जिस चीज पे लकीर कर जाती जरूरत पड़ती है। सुनो क्या बातें कर रहे हो मेरे भाई? जो कर रहा था जब उसको जरूरत पड़ती है बिल्कुल ऐसा ढल जाता है। अरे ऐसा हो जाएगा मर जाओगा। मतलब निकल गया। अरे मतलब निकल गया उसके बाद ये फिर सर चलो कोई नहीं सर चौकी चलते हैं। भाई प्लीज हमने आज तक हमने 25-50 आदमियों का खाना बनाया है। इनके कपड़े धुले हैं, बर्तन धुले। माँ बाप ने जो करा है माँ बाप ने आपको भी पता इनको माँ बाप का कोई पेबैक नहीं हो सकता। इनको एक औलाद कभी माँ बाप को पेबैक नहीं कर सकती। मैंने किया, मैं बहुत सहमत हूं। पर अब इसके लिए बहुत हो गई थी, मैंने किसी से नहीं बोला। अगर मैं रिकॉर्डिंग खुद ही फंसेगी। आपका जो फैसला है वो हमारे सर आंखों बोल तो दिया, मेरा फैसला हो गया। आपका तो हो गया, आपका तो हो गया। तो आप कर रहे हो। नहीं चाहिए मुझे शांति। कोई नहीं दादाजी वाली चीज है ना पापा। मैं तो कोई नहीं, मैंने तो देखा अपने घर में गए थे अपने चेकअप कराने। उन्होंने पूछा हो गया नहीं बताया हाइपरटेंशन कौन है जिम्मेदार? हम ही लोग हो गए तो इसलिए नहीं है जो जिम्मेदार है वो दूसरा है ना। और एक्सपोज करने वाली बातें मैं कर रहा हूँ, वीडियो वाली बातें। सर क्या है ये रिकॉर्डिंग? सारी अलग चीजें खुद बोलते हैं वीडियो तेरा सोशल मीडिया। कोई बात नहीं। तुम्हारी अच्छी जिंदगी चल रही है। 10 मिनट एक बार बात करके लेकिन अंकित एक डिस्कशन सिर्फ आपका और इसका हो रादर देन सभी लोग कोई नहीं सकता है। आप कौन हो? आपकी बोल रहे हो फैमिली मैटर में। आप वो हमारे फैमिली है वो भी अरे मैं भी बोलूंगा, वो की बात कर रहे हैं मुझसे। अरे कौन है बात करने वाले? वो बात बोल रहे हैं। मैं भी बोल मेरा भाई भूल गया टट्टी ऐसे करा रखी साले ले गया रात को ले जाता हमसे ज्यादा कहा हमसे ज्यादा कैसे मैंने उसकी इज्जत करी है। इन लोगों ने नहीं बुलाया। नहीं वो नहीं चौकी चल लो ना, चौकी चल लो। कभी ना कर हमें क्यों जरूरत कर रहे हो? सबकी रेस्पेक्ट है। सब वो क्यों बोल रहे हैं? सबकी रेपुटेशन है। वो क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अरे मैं उससे बात सड़क में पुलिस को धमकी आप दे रहे सर एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं किसी कोई गलती है सर किसी भी चीज में या नहीं? हाँ पीछे से ये देखो सर, ये गाइड करता है। पूछना चाहता हूँ इसकी क्या गलती है? वो आप साहब ने बात भाई औरत आज औरत तो उसी की है। वो जैसे बोलेगा करेगा ना। वो चाहे मैं भी उठे ना वो भी हाँ ही बोलेगी ना। भागीरथी का आशीर्वाद आपने भी दिया। मैं तो पूछ लो, मैं शादी में शामिल नहीं थी। पूछ लो क्या मैं किसी उसमें शामिल नहीं थी। कहीं मेरी फोटो देख कहीं इतने अच्छे हैं आंटी, मैं मुझे किसी ने नहीं पूछा। वो चाहिए हो दोनों में तो सामने बोल रही हूँ। तुम शादी की बात कर रहे हो? अरे फोटोज हैं, स्टेज की फोटोज हैं, है ना? बहुत है, बिल्कुल है। कोई नहीं, प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ करेंगे कोर्ट में।
कोर्ट में प्रूफ करेंगे। झूठ भगवान से डर। मम्मा आप नीचे यार मम्मी कल सुबह तो आप खाना खिला रहे हो, फिर वो फीड करे। अरे ये तो ये सब अभी छोड़ो आंटी, डर, अभी ऊपर वाले से डर। कोई बात नहीं। आप डरना पापा, दादाजी ने जो करा आप भी वही कर रहे हो। आप याद रखना एक चीज, सब जानते तेरी हरकतें। कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलता। कोई बात नहीं। आपका घर नहीं है मम्मा, ये दादाजी का घर है। आप दादाजी नहीं बनाया, ये हमारा बनाया हुआ। कैसे? दादाजी के मेरे पास नहीं पेमेंट रिसिप्ट है। अभी दादी को लेकर, दादी ने बोला दादाजी का, तेरी मम्मी का कुछ बनाया नहीं। नहीं, क्या? हमने बनाया। अरे जमीन किसकी है? हमने बनाया। मेरे दादाजी के साथ मेरे भी तो पला बड़ा हूँ। दादाजी कितना ले गया? दादाजी के अरे मैं भी तो पला बड़ा हूँ। कितनी करी तुमने दादाजी की? तो गया भी मतलब के लिए तो आज चला गया। वहाँ चलते लेके चलो ना, चौकी लेकर के चलो। अरे चौकी लेकर के चलो ना, यहीं को चौकी बनाया मकान हमने। दादा ने दी होगी तो जब लड़का औलाद भी सही होनी चाहिए, हक तब मांगो जब माँ बाप औलाद सही होने चाहिए। माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा। क्या करा तूने? अरे और सारी वीडियो उठा के दिखा दूं किसके बल पे उठावा? फीड मत। यार को बोला गया मम्मा पैसे हो नहीं, आप नहीं वैसे कोई बात नहीं। कल की भी कल आपने खाना खिला रहे हो क्या? ये दोगला आदर करा मैंने तेरे, आदर किया मैंने दोगला। तो आप भी बोल रहे हो तो तेरी बहू को एक्सपोज करूंगा। अब दूसरे के शब्द कैसे लगते हैं आपको? सब चार बंदे बोल रहे हैं, मेरी बीवी तो नहीं बोल रही यहाँ पर। तेरी बीवी अभी बोल रही उच्च आवाज में। और आप भी तो बोलूंगी, तो वो भी बोलेगी। भाई वो माँ है। अरे वो भी तो मेरे से सुनो छोड़ो। अभी पुलिस वाले सर ने दो वो करा, वो करने के लिए तब तो चुप हो गया। डरा नहीं, पुलिस से भी नहीं डर रहा है। गलत वो दे देंगे जब आप पुलिस वाले के सबकी नौकरी है। मैं भी लीगली खड़ा हूँ, कोई नहीं। मारपीट तो करेंगे, आ जाओ मारपीट तो करेंगे। कोई बात नहीं, मार तू जान मुझ के जा रहा है यहाँ। देखो इसका, देखो वो दोनों सबूत है, वो दोनों सबूत है। अरे नहीं कर रहा, दोनों सबूत है। जबरदस्ती जा रहा है। दोनों सबूत है। अरे यार ये मेरा भी तो लीगल है। दिखा मुझे वो अलग करने वाला नोटिस। गाड़ी मोड़ो। अरे क्यों मोड़ो गाड़ी? मेरा घर है यार, उसका घर है। ऋतिक चलो अंदर, चलो। अरे चलो अंदर बाबू, चलो तुम्हारा घर है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, ऋतिक चलो अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा घर है। सर आप सबूत है इस चीज के कि ओनर ने मना कर दिया। ओनर था। ओनर प्लीज ओनर तू है, ओनर आप हम तो दिखाओ। इज्जत करिए। अरे यार भाई, अरे यार बड़ा है दादा। अरे ये देखते क्या लोग यार, ये स्टेबल रहेगा, अनुरूप स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। अरे नहीं लड़ रहा हूँ भाई मैं। क्यों? हाँ चलो, मेरा घर है भाई। भाई अभी वो दिस पॉइंट इन टाइम दे आर वो मुखिया है परिवार के, तो ये बहू को नहीं आने देंगे। धीरे धीरे काम एंड कंपोज हो जाएंगे। अरे काम एंड कंपोज नहीं, वो है बैठा है। वो श्रेया को अंदर के बैठा के उनकी शादी हो गई क्या? अरे यार उससे आपको क्या फर्क? बिल्कुल, क्योंकि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है भाई, मेरा भी तो घर है। डोंट मूव आउट। मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तो दूसरों के घर में बैठा करके। उस दिन भी तो नहीं आए थे जिस दिन चाचा जी पुलिस लेकर के आए थे। जिस दिन पुलिस लेकर के आए थे चाचा जी, भूल गए? इसी को तो बोला था इसको। अरे कितना बेशरम है भाई। अरे तेरे कारण आए, तेरे कारण तो शोर कर रहे थे, तू नहीं कर रहे थे अंदर। लीगली नहीं चल रहा है, that's why you are खड़े हुए थे हम। जिस दिन यार everything भाई शान इग्नोर। इसके बाद का कुछ नहीं है। आंटी अंकल ने जो बोल रहे हैं उनकी बात को सुनो, यू शुड रिस्पेक्ट कि अगर वो नहीं चाह रहे अभी आना, क्यों नहीं आना? बेदखल आगे भी सही होनी चाहिए और माँ बाप से होने चाहिए। बाकी मिलेगा फल, मिलेगा। माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो आया तू आया खड़े ना। आप तो आपको तो आपने छोड़ी प्रॉपर्टी वो करना है यहाँ पे धंधा मेन उसी का यही है कि प्रॉपर्टी। ये लोग आउट ऑफ सेंस बातें। क्या ये मंच और ये स्टेज सही है? ऐसी बाहर चौराहे पे ये बातें बोलने का जो पुलिस लेकर के आएंगे। इन्होंने कल बोला कॉल पे, तो मैं क्या लिटरली मिनट चांदी चल किस दफा आप यहाँ खड़े थे? चौकी चल रहा है, बुलाया चौकी चल रहा है। वहीं चल लो, वहीं चल लो। चौकी चल रहा है। अच्छा गाड़ी चौकी चल रहा है ना? गाड़ी को चौकी चल रहा है ना? लेट्स गो, गाड़ियां मोड़ो, चौकी चलते हैं। कोई नहीं भी बुलाते हैं भाई। धमकी दे दी, जा डाल, लाइव तो कर ले। कब डालेगा? भाई बाहर आ बबल से। कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। यहाँ हम भी गए, आप भी गए, देखते कौन कहाँ मिलता है अभी चौकी में 10 मिनट बाद। हेलो, हाँ जी, कौन है उससे? नमस्ते बेटा। कॉल आई आपको किसी की? नहीं, मुझे किसी की कॉल नहीं आई। अच्छा, मैं ये कह रही कि हम ना, मैं देहरादून आ रही थी 4 दिन से। अनुराग देहरादून थे, मैं भी कल रात आ गई थी। ये अनुराग के घर वाले हम लोगों के ऊपर, अनुराग के ऊपर केस कर रहे थे। क्या कर रहे? केस कर रहे थे अनुराग के ऊपर। टेस्ट? केस केस? हाँ, केस कर रहे थे।
पता नहीं भाई, कल मैं अनुराग यहाँ आ रहे थे अपना काम के लिए, परसों ठीक रही इसकी मम्मा और आज कल भी ठीक रही है। और फिर शाम को इसके पापा और भाई ने कॉल करके बोला अनुराग को तुम दोनों मियाँ बीवी मार रहे हो, ये पता नहीं क्या क्या झूठ झूठ, और बोला कि क्या बोला, पता नहीं क्या बोला झूठ, बस ये बोला कि अनुराग के ऊपर केस करने के लिए बोल रहे थे। तो हम दोनों भी आए, हम अभी हम पता नहीं, फिर मैं ये बोल रही हूँ वो मैं घर, अभी हम घर गए थे, मैंने कहा भाई मेरे को मेरा घर, मैंने कहा मेरे को हक चाहिए, मैंने कहा मेरे घर का, मैंने कहा मैंने शादी करी है, मैंने कहा मेरे घर वाले इस घर में आए हैं तो मैंने कहा मुझे हक चाहिए इस घर का, है ना। मैंने कहा मुझे मेरा कमरा किचन चाहिए, बोल रहे नहीं है तेरा इस घर में, हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉल आती है, ठीक है, मुझे वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे मुझे क्यों दबाएंगे, मैंने क्या करा किसी का। हाँ, वो ऐसे बोलेंगे कि उल्टा हमारा ही वो कर दे यार, उल्टा ही हमारा। अगर आप पहली बात उठाना मत, और उठाओगे तो बोलना कि मेरी बेटी का हक दो, मेरा बेटी का हक दो, रिकॉर्डिंग करेंगे मम्मी वो बकायदा। मैं ये बोले कोई बात नहीं, मैं ये बोलूँ हक ना किसी का कोई नहीं छीनता। तो क्या बात हो रही है आपको, वो बेदखल कर रहे, न्यूज़पेपर में छाप रहे, रिकॉर्डिंग डाल रहे हमारी यूट्यूब में। ऐसे कैसे आपको मैं क्या बोल रही हूँ, सब सही है यहाँ पे, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कॉल आती है, मुझे बोल रहे कि चाचा जी ने बताया, मैं आपको, अगर आपको कॉल होती है, मैं बस इतना बोल रही हूँ, कॉल आएगी तो बोलना कि आपने मेरी बेटी को घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया, सिर्फ इसी बात में अड़े रहना मम्मी, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलना। क्योंकि मेरे वो सास ससुर है, मैं नहीं लड़ सकती, मैं अपना हक के लिए लड़ूंगी, जो मेरा घर है और जो अनुराग की प्रॉपर्टी उसके लिए लड़ सकती हूँ मैं, और मैं उससे ज्यादा नहीं लड़ सकती, है ना। मैं तू मैं नहीं कर सकती उनके साथ। पर आप बोलना मत बोलना बेटा, किसी के लिए आंटी मत बोलना, मैं तो बस बोल रही हूँ। बस मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी कॉल आएगी तो पहले एक बार हमको बता देना, और वो रिकॉर्डिंग करेंगे, पहले बता दिया रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। मैं तो ठीक है अनुराग में यही है, हम भी यहाँ पुलिस स्टेशन ही आ रहे हैं, हमने भी बता दिया पुलिस में सब कुछ कि ऐसे ऐसा करा, मेरे को हमको घर के अंदर नहीं आने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। मैंने कहा और हम पे इन्होंने मैंने ये भी बता दिया पुलिस में कि जिस गोलू 3 सामान लेके आया था, इन्होंने बोला कि 3 सामान है तो वापस लेकर जाओ, इन्हें दहेज चाहिए था, है ना। मैंने वो भी बता दिया पुलिस को कि इनको हमसे दहेज चाहिए था, इन्होंने बहुत ड्रामे करे, अनुराग के थ्रू इन्होंने पता नहीं क्या क्या वो करा, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर परसों आपको आने पड़ा, अगर अनुराग जेल चले, ये जेल भेजना चाह रहे हैं अनुराग को, बोल रहे कि आज तो इसको जेल क्यों जाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रही। हाँ। पागल हो गए वो सबके सब। मैं बस इतना बोल रही हूँ, अगर आपको फोन आता है तो आपको किसी को अगर वैसे भी नहीं खाने दे रहे थे, वैसे भी नहीं खाने दे रहे। हाँ, नहीं बोल रहे नहीं है तेरा कुछ की, अभी बताता हूँ ये। तो फोन देनी है बोलना, कोई बात नहीं है, दुनिया तो बोलेगी, समाज बोलेगा, कोई नहीं काट सकता, वैसे ही बोल रही हूँ। अरे ठीक है, आप फोन मत उठाना बाकी, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाय। मैंने कहा क्या हुआ, चाचा से बात हुई? चाचा ने बात फोन दीजिए, वो पता नहीं थोड़ी परेशान है। अच्छा, बस उन्होंने चाचा को तो नहीं करी कॉल, चाचा बिजी जा रहे थे। मुझे नहीं पता, बस आप ये बोल रही हूँ कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बोलोगे ना उनके उल्टा बोल देना, जो भाई सच है। आज बोला तुमने मेरी बेटी को घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया, ऐसे कैसा चलेगा? वो ऐसा बोलना, हमें कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ने गलत करा है क्या तुम्हारे साथ जो उसको घर के अंदर नहीं आने दे रहा, आज भी तुमने यही करा, पहले भी तुमने यही करा, ये बोलना है कि तुम्हें दहेज ज्यादा चाहिए था तो पहले मेरे को फोन करके बोल देते ना भाई, मैं बेड अलमारी है वो, सो हम ज्यादा देते, एसी चाहिए था क्या, एसी दे देते, ऐसे बोलते। मम्मी आप बोल सकते हो, मैं क्या बोलूं? अब क्या हुआ बोले, इतने महीने बाद क्या हो रहा? घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे अनुराग, मेरे को धक्का मारी कर रहे हैं हम पे। हाँ, धक्का मारी कर रहे हैं। क्यों गए तुम आज, मत जाओ, क्यों जा रहे हो तुम? अनुराग की जो जमीन है ना मम्मी, दादा वाली की बात नहीं कर रही हूँ, जो अन्नू की जमीन है, जो अन्नू ने। समझ गई, पर कुछ नहीं होगा, कहाँ जाएंगे वो, कहाँ मम्मी हमें बेचनी है उस जमीन को, हमको भाई मनाली में जमीन खरीदनी है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए क्या पैसा? अभी चुप रहो। अरे हम पे पैसा नहीं है, हम कैसे खरीदें, हम क्या करें, बैठ यूट्यूब उन्होंने खराब कर दिया, ठीक है। ये बोल रही हूँ, हाँ सब कुछ खराब हो गया, मैं ये बोल रही हूँ। एक बार बताओ, हम मनाली में क्या हम कहाँ से लाएंगे किराया? 40,000 रुपए किराया महीने का, कहाँ से लाए हम 40,000 रुपए? कमाएंगे ना। वो आप बोल रहे हो कि जमीन, मतलब जब हम अपनी जमीन तो लेंगे ना, दादा वाली नहीं चाहिए हमें, चाहिए ही नहीं, कलम भाई को दे दो। मैं ये बोल रही हूँ भाई, मेरी बात सुनो तुम अभी। मैं ये बोल रही हूँ, अभी 6 महीने चुप रहो, एकदम चुप रहो,
अपना काम पे वो करो। मम्मी वो बेच रहे हैं उस जमीन को, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अनुराग की जमीन मम्मी के नाम पे है। उनको भी शांत होने दो ना। मम्मी अनुराग की बात हुई है, लड़ाई से तो कुछ नहीं होगा बेटा, खून खराबा होगा, बेइज्जती होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो जब अनुराग के ऊपर केस कर रहे हैं, उन्होंने करा ना केस, हमने थोड़ी करा। उनका भी बहुत अच्छा नाम होगा, तुम्हारा भी होगा। तो मैं एक बार बताऊँ ना, अगर तुम और वो अगर वो ये कर रहे हैं और तुम भी यही करोगे तो तुम्हारे ऊपर और उनके ऊपर तब फर्क रहेगा तुमसे। मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे? हमको मनाली में हमारे डोम्स आ गए ना, हम पे जमीन के पैसे नहीं है, अभी कहाँ से खरीदे हैं? 10 करोड़ की पड़ रही है वो जमीन, अब बताओ। नहीं खरीद सकते ना मम्मी, जब तक हम पे पैसा नहीं आया। यहाँ से बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे ना। हमने तो सोचा था कि हम इसमें डोम्स लगा देंगे, हनीराज भैया से पूछ लेना, गोलू से पूछ लेना, हमने तो यही सोचा था ना। अब इन लोगों के जैसे हमें दर्द छोड़ना पड़ा, अब हमें जमीन तो चाहिए ना उधर। जो भी है पर हम अपनी जमीन तो लेंगे ना मम्मी। तुम लोगे। अच्छा एक बार बताओ, क्या खिलाएगा मेरा पति मेरे को? आप समझ नहीं रहे, यही बोलना है आपको जो मैं आपको बोल रही हूँ, बस और कुछ नहीं। भाई हमें बोलेंगे वो, हम तो कल जवाब हम कुछ ना, हम सिखाने से नहीं देंगे जवाब। हाँ तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे मम्मा, जो हमें सब दिख रहा है। चाचा जी की सारी रिकॉर्डिंग करी। अब पता क्या बोला उन्होंने कि ये तो अपनी बीवी को मारता, पुलिस में जाके बोला उन्होंने। ये कोई सही बात थी बोलनी? वो कब आ रहे थे? अभी बोला उन्होंने, धक्का दिया मेरे को भाई अनुराग को। समझ ही नहीं रही हो मेरी बात, वो यही चाहते हैं मम्मी, हमें पता है। पर मम्मी हमें जब हम पे पैसे नहीं है, एक बार बता, सुनो ना मेरी बात, हम कहाँ से लाए मम्मी किराया अपना? जब हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कहाँ से लाए पैसा? हम क्या रोड में आ जाए अन्नू और मैं? वो बोल रहे पार्किंग खाली कर, वो कर बोल रहे सब कर, हम कहाँ भेजे अपनी गाड़ी? पार्किंग खाली कर तो तुम साइन करो, बोल हमारी जमीन आप ही तो हम तुम्हारे पास। यही तो बोल रही हूँ, यही तो फंडा फंस रहा है। हम वही तो बोल रही है, हमारी जमीन हमें दे दो, चाहे तुम अपनी जमीन जहाँ पे पार्किंग है हम तुड़वा के अपनी जमीन में बनवा देंगे। भाई वो मम्मी, वो मम्मी कैसे बच्चे हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है। हाँ हो जाता है, उसकी मम्मी के नाम, क्योंकि अनुराग ने हमेशा हर चीज अपने माँ के नाम से करी थी, अब उनकी मम्मी वही कर रही है, बताओ क्या करें? वो ऐसा बोलो कि उनकी जमीन दे दो बस उन्हें, उनका एक कमरा दे दो जहाँ उनका। वो कहने से देंगे, बोलेंगे वो इतने। अगर नहीं, मैं बस बोल रही हूँ, अगर उनकी कॉल आती है तो उन्होंने ऐसा करना था वो। अगर उनकी कॉल आती है तो आप ये बोलना ना मम्मा, हम तो बोल ही नहीं कर सकते ना कुछ। अभी आप लोग तो कर सकते हो ना, आप सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ा मम्मी, सबसे बड़ा। मेरे को हक दिलाने वाले आप हो, आप और गोलू। हमें कहाँ पता था कि ऐसा होना है, हमें थोड़ा ना पता था कि ये होना है ऐसे। बस यही बोलना, बस यही बोलना, यही बोलना, यही बोलना उन्हें। हमें नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे, ऐसे सीधा बोलना कि अनुराग ठीक निकल गया, कि मेरी बेटी वहां ऐसे, ये साफ बोलना। वो सब रिकॉर्ड करते हैं मम्मी। वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं करेंगे वो कॉल, वो हमें नहीं करेंगे कॉल, इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने हमारे अभी फेस, वो हमारे सामने फेस लाइक नहीं है। इसके बाद हम लोग यार मनाली चले गए थे। वी प्लान्ड आवर न्यू लाइफ, बट फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मुझे अपनी सारी बाइकें बेचनी पड़ी अपने गैराज से। एंड जो बाइकें मैंने कमाई थी, हर एक बाइक वो बेच दी, इवन मस्टैंग भी बेच दी, थार भी बेच दी। पापा आपने शायद मेरा यूट्यूब का करियर शुरू करा था, मम्मा आपने कहा था कि आप दोनों मेरा करियर ख़त्म कर दोगे। इस वीडियो के साथ आप दोनों के साथ ही आप दोनों ने मेरा करियर ख़त्म कर दिया। मम्मा आपका वो घर था, लेकिन उसमें मेरा भी शायद उतना ही हक था, क्योंकि उस घर में पले बड़े हैं, यादें हैं, सब कुछ है। मेरे को भी जूली सैंडी से मिलना था। कलम तूने सब कुछ छीन लिया, आई डोंट नो क्यों। तूने मेरे को एक बारी सैंडी जूली से भी नहीं मिलने दिया, मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। पापा मम्मी आप हमेशा चाहते थे आपकी एक लड़की हो। मेरे को श्रेया से कोई दिक्कत नहीं थी, बट श्रेया का शादी से पहले हमारे घर में इन्वॉल्व होना बहुत गलत था। बट हमेशा हमारे परिवार की ये गलती रही है कि हमने बाहर वालों पे बहुत भरोसा करा, एंड हमेशा हम लोगों ने उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं बर्बादी देखी है। मैं तो आपका अपना खून था, बट कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग मनाली शिफ्ट हो गए, फिर हम लोगों ने अपना बेबी प्लान करा। बहुत खुशियाँ थी ज़िंदगी में। हम लोगों ने 18 सितंबर को रिवील करा कि
वी आर प्रेग्नेंट। बहुत खुश था जीवन में, बट उसके कुछ टाइम बाद ही ऋतिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई, अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए वो बच्चा बहुत खुशी था, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, कि मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया, बट इस बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी लुटा दूंगा। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जिस इंसान के लिए ऐसा करूंगा वो कभी छोड़ करके जाएगा, और लोगों की बात सुन करके या उन पर विश्वास करके। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी थी जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज़ मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हमारे साथ जो हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस लड़ाई में हम लोग साथ खड़े तो रहे, बट आधे रास्ते में ऋतिका छोड़ करके क्यों चली गई मुझे नहीं पता। इस बीच मेरे को फंसाने के लिए मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से मेरे खिलाफ फेक GST की RTI डाली गई, बहुत सारे केसेस में फंसाने की कोशिश करी गई। इवन ये तक लिखाया गया मेरी FIR में कि मैं जब घर आया था तो मैं मम्मी को 4 लोगों के साथ मारने के लिए और उनसे साइन कराने के लिए घर पर आया था। हाँ, ये बात सच लिखी थी घर वालों ने कि वो इस शादी से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि ऋतिका राजपूत थी और मैं पंडित। संस्कार शायद किसी धर्म या जाति को देख के नहीं आते, संस्कार माँ बापों के एंड से आते हैं जो कि आप दोनों ने मेरे को दिए थे। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत के कारण चुप रहा, बट यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ इस हद तक बुरा कर सकते थे। मैंने बहुत बारी कुछ गलत कदम उठाने की भी कोशिश करी, इनको मैसेजेस तक लिख के। मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी और इनको लगता था कि ये सब मजाक और फन चल रहा है। जब वो GST का नोटिस पापा ने भिजवाया मेरे खिलाफ, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे पिताजी मेरे खिलाफ ऐसा करेंगे। मैंने तुम पे पूरा भरोसा करा था सारी चीज़ों के लिए, बट तुमने हमेशा मेरे ऊपर तीसरे बंदे को चुना। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल जो मैं नहीं डाल सकता। जब हमारा बच्चा होगा ना, वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने क्या करा, उनकी गलतियों की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। क्योंकि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे माँ बापों की गलतियाँ मैं क्यों भुगत रहा हूँ। तुम्हारे हक के लिए इतना दूर आया, बट लास्ट में तुमने ये नहीं सोचा कि उस बंदे को अकेला छोड़ने पर उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। तुमने हमेशा दोस्त, फैमिली, परिवार चुना। शायद वो ऊपर ही थे, उनकी बात पे भरोसा करा। मैं कभी गलत नहीं था बस, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। गलती केवल इतनी थी कि सबके लिए लड़ा। बाकी ब्रोसेना, दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो, बिकॉज अपने माँ बाप के साथ ही शुरू करा था और उन्होंने ही ख़त्म। फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि बैकअप सब घर वालों ने ले लिया। जितना है वो सब मैं अपने बच्चे के फ्यूचर में लगा दूंगा। मेरा फ्यूचर तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान को उसके परिवार ने बर्बाद करा हो ना, उससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता कुछ, और वो भी पैसा, प्रॉपर्टी के चक्कर में। आई एम रियली सॉरी, मेरे को भी व्लॉग बनाने थे, सब कुछ करना था, बट 2 साल से व्लॉग नहीं पोस्ट करा। आई एम रियली सॉरी, वही बोल सकता हूँ। बाकी कभी मिलेंगे रास्ते में तो परिवार बन के मिलना। अपना तो है नहीं, बट तुम लोग हो मेरा परिवार। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। कभी इन पर्सन मिल जाएंगे रोड पे तो झप्पी पा देना बस। सिया, गायब होने वाला हूँ।